सब हाउ आर यू ऑल? सबने होम टास्क किया? यस मैम। सिर्फ राजा ने किया? I have also done, ma'am. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Did your message float in chat box and everything? Yeah, Kunal also did. Okay, class C, I want you to be very responsive, very responsive. Online medium is very frustrating जब सामने से कोई कुछ नहीं बोलता तो, या फिर एक या दो बच्चे बोलते हैं तो, and when you have so many children. Yes. Chat box is coming up. Okay, great. So मेरे को आप सबकी एक मदद चाहिए, मेरे को मिलेगी क्या? यस मैम। Yes, ma'am. बाकियों से यस नहीं आया? Yes, ma'am. ओके, मैं आपको मदद बताती हूँ क्या है, फिर आप बताना आप करोगे कि नहीं। आज मेरा मूड ना थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी हूँ मैं, क्योंकि मैं कहीं किसी और ग्रुप की कुछ क्लास ले रही थी एंड वहाँ पे जो लोग थे, जो बच्चे थे, दे वर नॉट टॉकिंग एट ऑल। कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा है सब लोग स्क्रीन पे अपनी क्लास शुरू करके भाग गए थे। तो उस चीज से ना आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड और मेरा मूड उसकी वजह से बहुत खराब है। ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी लो बिकॉज ऑफ दैट। तो आई वांट कि आप लोग अपनी आज की क्लास इतनी इंटरैक्टिव रखना मेरे साथ कि मेरा जो लो मूड है वो अच्छा हो जाए। क्या ये हेल्प मेरी हो सकती है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Of course. यस मैम बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू। चलो फिर बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी है, वी हैव लेस टाइम। I know, Kunal, but still, it feels low. It feels low. When you will become teachers, you also realize this. You really want your children to speak a lot around you. आप efforts करते हो, you want them to put in that efforts. But anyways, let's see. You people are a good bunch. I have high hopes from you. कल की सेशन से किसी को कुछ बात करनी है, कुछ करना है, जितने मैं वो करती हूँ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Anything you want to tell about yesterday? Anything? इसके अलावा भी तो आपको कुछ शेयर करना है। ओके, सो एज्यूम कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है शेयर करने के लिए। कुछ होता है, feel free to put that in the chat box. And I want one volunteer. Another help I want from that volunteer across the session. कोई ऐसा जो volunteer करना चाहे? Another help that I want to get from. कौन कर रहा है volunteer? कौन कर रहा है? यस मैम मैं आए। राजा, मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दूंगी, चलेगा? ओके मैम बिल्कुल। Yes. Okay, Vishali, you want to volunteer? Yes, ma'am. ठीक है। मैंने कल भी और आज भी अक्रॉस सेशन में क्या करूंगी, मैं बहुत सारे रिसोर्सेज देती रहूंगी आपको। कुछ ऐसे नाम दूंगी या कुछ होम टास्क दूंगी जो इंडिविजुअल होंगे लोगों के लिए। ठीक है, कि आप ये जाके देखना, आप वो जाके देखना, या मैं कुछ बताऊंगी कि ये सब पढ़ना अगर आपका मन करे, ऐसे ऐसे मैं करूंगी। तो आप ना उन सबका रिकॉर्ड रखना, राइट इट डाउन समवेयर। ठीक है, और आफ्टर द क्लास मेरे को व्हाट्सएप कर देना वो उसका Sure. फोटो खींच के। ठीक है, Yes, ma'am. एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, जैसे कल सर आपको बता रहे थे कि दिस क्लास विल नॉट ओनली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग बट ऑल्सो आपके बहुत सारे एग्जाम्स और आपकी ना एप्टीट्यूड बिल्ड करने में मदद करेगी। तो कीप मेकिंग नोट्स, कीप राइटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं सारी चीजें लिख के नहीं दूँ, दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी अगेंस्ट। सब कुछ स्पून फीड में नहीं करूँ। ठीक है, कुणाल, आई हैव वन यू एज अ वॉलंटियर, राजा आई हैव यू एज अ वॉलंटियर, आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, बी रेडी फॉर इट। इतने आप वैशाली की मदद कर सकते हो, वैशाली और राजा, आप कुणाल और राजा वैशाली की मदद कर सकते हो। बाय चांस उससे कुछ स्किप हो जाता है तो यू पीपल कैन ऑल्सो ऐड ऑन इट। ठीक है, ओके मैम ओके मैम। डन। आज के सेशन में चलते हैं। कल ने हमने कुछ चैलेंजेस डिस्कस किए थे। ठीक है,
come down to few solutions of these challenges. मैंने एक थिंकिंग क्वेश्चन दिया था, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ अडेप्टेशंस पाएंगे. वी टॉक अबाउट दिस. ये दो चीजें एज अ टीचर आपको बहुत सिखाई जाएंगी, बहुत बात करी जाएंगी. और आपके कुछ एग्जाम्स में जैसे सीटेट, DSSB, इन सब में ना ये सारे वर्ड्स भी आएंगे. तो विल टॉक अबाउट कि ये किस बला का नाम है. व्हाट इज UDN, व्हाट इज DI, भाई क्या है, कौन सा बम, कौन सा धमाका है. ठीक है. फिर आई टेक यू थ्रू कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. एंड आई टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट असाइनमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अब्स्ट्रैक्ट असाइनमेंट्स है, तो सोचना. ऐसा नहीं है एक दिन पहले बैठ के करोगे तो हो जाएगा. ये पूरे 15 दिन आपको बैठ के काम करना पड़ेगा, तभी ये असाइनमेंट्स होंगे. क्लियर? सबके कान खुले हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, आंखों में नींद तो नहीं है? चेक कर लो. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, पक्का. मिरर में चेक कर लो, आईज रेड तो नहीं हो रही किसी की, नींद तो नहीं आ रही किसी को. ये वाली स्लाइड याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी भी हमने ये स्लाइड ये भी करी थी, याद है ये? Yes, ma'am. Ma'am. Yes. ठीक है. तो हम इसमें अडेप्टेशन, मैंने एक थिंकिंग क्वेश्चन दिया था. आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो तमिल में बात करता है, उसे हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे उससे? या कोई ऐसा बच्चा है जो सुन नहीं सकता, कैसे बात करोगे उससे? Ma'am, through sign language. साइन लैंग्वेज. राजा, इंडिया की साइन लैंग्वेज पता है आपको? No, ma'am. नाम पता है, क्या बोलते हैं उसे? Ma'am, I think. Braille. अभी सुना है ऐसा नहीं, ma'am. कुछ? I'm not sure. जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो कभी सुना है किसी ने भी सुना है अदर देन राजा इवन? No, ma'am. ISL के बारे में नहीं सुना? ठीक है. I've heard it, ma'am. Okay, some curious work for all of you. Vishali, you can take a note of it. आप सब लोग NCERT बुक्स पता है ऑनलाइन मिल जाती हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? NCERT बुक्स में जाना और क्लास 4 की EVS की बुक में जाना. ठीक है. उधर एक चैप्टर होगा, ढूंढना वो चैप्टर, नाम नहीं बताऊंगी. उस चैप्टर के एंड में ना A to Z इंडियन साइन लैंग्वेज में कैसे A बोलते हैं, कैसे B दिखाते हैं, उनके साइन बताए हुए हैं. वो सब देखना और अपने नाम की स्पेलिंग साइन करके सीख के आना. ठीक है. ये काम सबके लिए है. क्यूरियस टास्क है, एक नई चीज है, एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी. मेरे को थोड़ी बहुत आती है, मैं अपने CV में लिखती हूँ. तो आज तक जो लोग मेरे को रिक्रूट करते हैं, जब मैं बैठती हूँ किसी भी इंटरव्यू में, उन लोगों को ये बहुत नई चीज लगती है और अट्रैक्ट करती है. जब कैंडिडेट्स का चेकलिस्ट बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, हम इसको जॉब पे रखेंगे, फायदा होगा, तो उसमें ये चेकलिस्ट साइन लैंग्वेज आना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अट्रैक्टिव चीज मानी जाती है. ठीक है. If you want to learn all this, you can start doing it from now. Cool. Will anyone do it, or will no one do it, or will some of you do it? Yes, ma'am. Ma'am, we will do that. Great, great, great. राजा, आपके लिए एक अलग स्पेशल होमवर्क है. NEP 2020 का नाम सुना है? Yes, ma'am. उसमें इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ बात की गई है जो आप सबको पता होना जरूरी है. तो राजा, आप वो पढ़ोगे, अपनी समझ बनाओगे और गूगल क्लासरूम में अपनी समझ का एक पोस्ट डालोगे. ठीक है. Okay, कोई ma'am. मदद चाहिए मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसमें मदद कर दूंगी, बट यू विल रीड अबाउट इट. Okay, ma'am. राइट. डन. वैशाली, टेक नोट, मैंने राजा को कुछ काम दिया है. ठीक है. Sure, ma'am. इसके अलावा साइन लैंग्वेज तो हो गई, और क्या कर सकते हैं? Ma'am, regarding Tamil, we will just some words we will take care, like hi, hello, what, how can we communicate that in Tamil? Some in each, so that we can begin to communicate with the student. मेन वर्ड्स, की वर्ड्स के अंदर आप वोकैबुलरी डेवलप करोगे, है ना? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. Yes, ma'am. ठीक है. और क्या कर सकते हो? बाकियों ने क्या सोचा?
बाकियों ने कुछ नहीं सोचा? Ma'am, we can demonstrate some concrete objects. Okay. Saying demo with demo plus concrete objects use कर सकते हैं. Great. और Ma'am, for hearing impairment, we will write all the things on the blackboard because the student is able to see, so they can correlate. Or we will write, if everything is not possible, we write the main heading, then subheading, and all small. We can write them मैम in. ओनली तमिल आती है तो वो रीड कैसे कर पाएगा? उसे इंग्लिश भी अभी नहीं उसने आती. बोला, राजा लिसन केयरफुली, शी सेड कि हियरिंग इम्पेयर्ड. शादी कंटिन्यू. Ma'am, when we write a heading, then subheading, and we write all the things in short points, so student will able to understand them or will able to think about them. So he will be again curious at that moment, and then he may ask us, and we will try to explain it by any media, by writing only, demonstrating, or by concrete objects. By some slide presentation, also we can help them to understand, and sign language is also the one of the thing that we can try. ठीक है. Ma'am, Yes. ma'am, for hearing impairment student, that we have to speak slowly, that child can understand that what we are trying to teach them. So you are saying they will lip read. Yeah, ma'am, lip Yes, sync. ma'am. Yes, ma'am, lip sync. लिप सिंग हम लिप सिंग नहीं करेंगे. लिप सिंग इज जब आप सिर्फ मुंह हिलाते हो. मेरी आवाज आई किसी को? मैंने क्या बोला अभी? Lip sync जब आप मुंह हिलाते हो. हाँ, दिस इज लिप सिंग व्हाट आई एम डूइंग. जब आप लोग समझोगे कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, व्हाट आर माय माउथ ट्राइंग टू से, व्हाट काइंड ऑफ शेप इज इट टेकिंग. ठीक है, तो वो कहते हैं लिप रीड, लिप रीडिंग. Okay, ma'am. ठीक है. अभी कुणाल ने एक सजेशन दिया चैट बॉक्स में कि हम लोग मैथ्स की स्टेटमेंट्स को बोर्ड में लिखेंगे और कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे इन इंग्लिश. तो मैं जो समझ पाई कुणाल आपकी बात से कि हम लोग मैथ्स के जो सिंबल इक्वेशंस हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज दैट डज नॉट हैव मच ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स. फॉर एग्जांपल +5 इज इक्वल टू 8, ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ. और जैसे मैंने साथ में बोला 3 and 5, तो ऐसे बात कर सकते हैं हम. This is what you're saying, Kunal? जितने कुणाल का मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, बाकी लोगों को और कुछ इसमें ऐड करना है? And ma'am, when we give homework to them, we will write them on the blackboard so that students should copy them and they will able to understand. And basically, when homework is given, teacher usually said what is the homework. When teacher write on the blackboard, it will help the student who is hearing impairment, suffering from hearing. आपकी बातें सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, आप सबको ब्लैक बोर्ड, because one Blackboard sense only- organ is not functioning, so we will have to focus our things on other sense organ which are working properly at that moment. तो this is something again I'll not take up in this workshop. ठीक है, this is something again you all to explore. What are the ways blackboard is oriented in? blackboard को हम किस तरीके से एक पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, पूरी पोटेंशियल. जैसे आपकी स्कूल में, मेरे को नहीं पता, मेरे स्कूल में टीचर्स क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड में ना ऊपर ऐसे एक मार्जिन होती थी, एक यहाँ मार्जिन होती थी, एक यहाँ होती थी. यहाँ पे डेट और डे आता था, यहाँ थॉट ऑफ द डे आता था, यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट होता था, ये होमवर्क कॉलम होता था, और यहाँ पे ना टाइम टेबल होता था उस दिन का. और यहाँ पे फिर टीचर हेडिंग लिखती थी और अपने कॉन्सेप्ट्स को इस पार्ट में बांट देती थी. पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये. समझ आया? मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने सिर्फ लाइनें ड्रॉ करी है, पर समझ आया मैंने क्या बताया ब्लैक बोर्ड ओरिएंटेशन Yes, का? ma'am. यस मैम. Ma'am. है ना. मेरी क्लास में मेरी टीचर ऐसे करती थी, और टीचर्स ने बहुत सारे तरीके यूज करे हैं. जैसे मैं जानती हूँ, जब मैं पढ़ा रही होती थी और मैं ना ड्राइंग्स बना देती थी, क्लास में जाने से पहले मेरे पूरे बोर्ड पे ड्राइंग्स बनी होती थी उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ाने वाली हूँ. तो अब आपके ऊपर है,
स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ये आपके असाइनमेंट में काम आएगा। अभी सिर्फ इतना पार्ट नोट करके रखो। स्टार्ट थिंकिंग कि आप ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से यूज करोगे। आपके ब्लैक बोर्ड में क्या होगा, कुछ इतना होना चाहिए कि बहुत ज्यादा भी ना हो जाए और कुछ इतना होना चाहिए कि बहुत कम भी ना रह जाए। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग। जब आप क्लास में पढ़ाना शुरू करोगे तो आपका ब्लैक बोर्ड कैसा दिखेगा, आपके ब्लैक बोर्ड में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, लिख लिया सबने, नोट कर लिया? यस मैम। मैम ठीक है, अभी हम इन पे आ जाते हैं। ठीक है, किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि आप पहचानोगे कैसे कि आपकी क्लास में एक हियरिंग इम्पेयर्ड है। When we will call his or her name and they will not respond. So, मैम वो बच्चा बार बार रिपीट करने के लिए बोलता हो कोई सेंटेंस। सेंटेंस रिपीट करने को बोलता हूँ, और क्या करता हूँ? The person is not paying any attention in the class. अटेंशन नहीं है, रिपीट है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, और हो सकता है आपके मुंह को घूर घूर के देखता हूँ रिपीट करने के लिए। यस मैम, और बच्चे बोल रहे हो और वो क्वाइटली बैठा हो, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो वो रिस्पॉन्स क्या करेगा मैम? वो एकदम क्वाइटली बैठा हो क्लास में। Do not get involved। और ये कोई भी हो सकता है जो लिंगुअल डाइवर्स हो और जो हियरिंग इम्पेयर्ड हो। यस मैम। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, एक बच्चा है जो ये सब कर रहा है, क्या ये पक्का पक्का हो गया कि वो बच्चा सुन नहीं सकता? नो मैम, तो कैसे पक्का करोगे? अभी ये पक्का तो खैर नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता बच्चे को हमारा जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है वो ही पसंद ना आ रहा हो, बच्चा इंटरेस्ट ही ना ले रहा हो, ये उसके भी सिम्टम्स हैं। हाँ, हो सकता है, राइट। और हम किसी को मेरी लगता है कि रिपोर्ट से these नहीं are हो सकता है student is deaf or not, any impairment he or she is facing. I'll tell you one of my experience। जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी ना, तब मेरी क्लास में एक बच्चा था, कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, एक कोने में बिल्कुल, एक तो होता है लास्ट बेंच, एक होता है क्लास के बिल्कुल कोने की लास्ट बेंच के अंदर वाली सीट। समझ आया कौन सा कोना बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, वहां बैठा रहता था चुपचाप, उसे कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता था। ठीक है, किसी से बात नहीं करता था। तो मैंने ना मैम से पूछा, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप थी, तो मैंने जो क्लास टीचर थी उनसे पूछा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये ना बच्चा बोल नहीं सकता, बोल और सुन नहीं सकता, ये इसे समझ नहीं आता हम क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा हो। और एक दिन मैं चौंक गई, वो मेरे से आके बात कर रहा है कि मैम वो मेरे को डाइस नहीं दे रहा मेरी चांस के लिए। आई वाज शॉक्ड। मैं उनके लिए गेम लेके गई थी क्लास में खेलने के लिए, एंड ही केम एंड टोल्ड मी, मैम ही इज नॉट गिविंग मी डाइस फॉर माय चांस। सोचो, इतनी बड़ी मैं अजम्पशन लेके चल रही थी ना मैं, कि उसे तो सुनाई नहीं देता, उसे तो बोलना नहीं आता। ये बिल्कुल वैसे हो गया था। किसी ने गोलमाल 3 देखी है जिसमें वो भूत होता है? यस मैम। उसके अंदर होता था ना लकी बोला। यस मैम। That exactly happened, and therefore it is very important to know your learner, and know your learner not by only the behavior that they're manifesting, not only by the behavior जो वो आपको दिखा रहा है, but एक proper identification करना उसके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये बॉक्स डाला यहाँ पे। ये सारे बिहेवियर जो आपने पैरामीटर्स बोले ना, मैंने यही लिखा यहाँ पे। ये सारे लिंगुअल डाइवर्स और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। पर मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको एक तरीके की आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट दी। नाउ आई वांट, जब तक आप एक क्लासरूम में जाके टीचिंग शुरू करो, तब तक
आप अपनी साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे हो, आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कुछ सेकंड ईयर में पढ़ोगे, तब एक चेकलिस्ट बनाना शुरू कर दो कि बच्चे कौन कौन से बिहेवियर ऐसे दर्शा सकते हैं मेरे को, जिसका मतलब हो सकता है कि उन्हें मेरी अटेंशन चाहिए। वो किसी भी तरीके की अटेंशन हो सकता है उसके घर में कुछ दिक्कतें हो और वो इसलिए कुछ इशू लेकर आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि उसको कोई इम्पेयरमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो बच्चा बहुत ज्यादा समझदार हो, तो उसे भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। तो स्टार्ट लुकिंग फॉर पैटर्न्स, लुकिंग फॉर बिहेवियर, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बिहेवियर्स जो बच्चा आपको दिखा सकता है, विच वुड हेल्प यू टू नो योर लर्नर इन योर क्लास इन अ बेटर मैनर। और ऐसी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। दिस इज माई सजेशन फॉर यू ऑल। विल यू पीपल डू इट? Yes, ma'am. We will try to do Yes, it. ma'am. गिव इट एन अटेम्प्ट, सोचना शुरू करो। मैं नहीं कह रही एट द एंड तुम्हारे पास एक होगी चेकलिस्ट, बट सोचना शुरू करो। ये मैंने तब शुरू किया जिस दिन मेरे लिए लकी बोला वाला वो हुआ इंसिडेंस, ये मैंने तब सोचना शुरू किया। तो मैं, मेरे जो 4 साल की ट्रेनिंग थी, सब थी, वो सब ना एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तभी सोचती थी तो कितना अच्छा होता। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। पर मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम लोग पहले से सोचना शुरू कर दोगे तो तुम्हें थोड़ा ना हेल्प मिल जाएगा। यू नो यू विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट आई डिड, and if you want you can do it, मतलब it's up to you, this is a suggestion out there. Vishali, take a note of this also, ठीक है। अब Then जब मैं कह रही हूँ नो योर लर्नर, आपने अपने लर्नर के बारे में चेकलिस्ट बना ली, सब कर दिया, अब आपको पता भी चल गया, अब क्या करोगे? वो चेकलिस्ट फाड़ के फेंक दोगे? भाई इसका तो कोई काम नहीं, डस्टबिन रद्दी में रखो इसे। नो मैम, जो हमें सिम्टम्स दिखाए हैं उनको हम इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है हमारे टीचिंग स्टाइल में कोई कमी हो तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, उस पर आपने एक्शन भी ले लिया, वो जो पन्ना बना, जैसे ये पन्ना है, ठीक है? Someone is sharing screen, what happened? ये दिख रहा है, सपोज मैंने ये टिक कर दिया कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सपोज ये मेरा ए चाइल्ड है। अब ये पेज मेरे पास बन गया, इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड एक्शन है मैं वो सब ले रही हूँ। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? yes, ma'am. आवाज आ रही है बट आप जो कुछ शो कर वो ड्रॉ कर रहे हो वो नहीं शो हो रहा। One minute. I'll share my screen again. Need to give me a minute. आज मेरे इस इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ है। आई हैव कंप्लेन टू द सेटअप। मेरे को बताते रहना अगर बाय चांस मैं हो जाऊं, गायब हो जाऊं, गुम हो जाऊं, ठीक है। अभी देखा, मैंने ये सब टिक कर दिया, मैंने बोला ये ए चाइल्ड है और इसको ये सब आता है, इसके अंदर ये चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी। मैंने एक मेडिकल चेकअप प्रॉपर एक किसी एक्सपर्ट से बात करके एक वो भी कर लिया। अब मेरे को ये बताओ कि भाई यहाँ पे क्या होगा, इस शीट का क्या करूं मैं? इस शीट को उठा के फेंक दूं अब, मतलब रद्दी में रख दूं कि भाई अब तो ये कोई काम की नहीं है, पता चल गया ये बच्चा ऐसा है या ये चीजें। अंकिता, मेरे को ये हाँ। शीट रद्दी में डाल देनी चाहिए। उसको ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पे आप रेगुलरली उसको देख सको, ताकि आपको रिमेम्बर रहे हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं और इनको हमें और इम्प्रूव करना है। ठीक है, आई नीड टू कीप इट विद माई सेल्फ। चलो एक डिसीजन तो आया। अब मैम, मेरे वी को कैन बताओ, कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड विद देयर पेरेंट्स इन पीटीएम। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में चली गई ये शीट। अब वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में पास आउट हो गया, नेक्स्ट क्लास में चला गया। मैं अभी तक वो मेरे पास पढ़ रहा था, अब वो साक्षी के पास चला गया, ठीक है। अभी साक्षी फिर से ये शीट उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रखेगी, फिर से करेगी वो सारा आइडेंटिफिकेशन या क्या? यस, कुणाल टोल्ड वो एक नई टीचर के लिए, जो उसकी दूसरी टीचर होगी उसके लिए हेल्पफुल होगी। यस मैम, श्योर। So Teacher what can this is called is portfolio, something very important. जो भी बच्चा पूरे एक साल में करता है वो सब इकट्ठा करो, एक बच्चे की फाइल बना लो,
उसका नाम लिखो, जो सब वो कर रहा है, जो सब तुम्हें पता चल रहा है, उसकी सारी ऑब्जर्वेशन, उसके टास्क, सब कुछ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जब बच्चे नए नए पैदा होते हैं तो पेरेंट्स उनकी फोटो खींच, तुम्हारी भी होगी, फोटोज खींच के रखते हैं, पूरी एक एल्बम बन जाती है। मेरे को Yes, याद है, ma'am. मेरे पेरेंट्स ने तो जो मैंने कार्ड बनाए थे या ड्राइंग बनाई थी वो भी रखी हुई है संभाल के, इतना मोटा गुत्था है। आई स्टिल हैव माय नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड विद मी। तो एक Same here, तरीके से, ma'am. yes, that collection, what is that collection? That collection is portfolio. It is nothing else than that. आगे चलोगे ना, ये पोर्टफोलियो सवाल तुम्हें सीटेट के पेपर में भी आ सकता है, DSSB में भी आ सकता है, या तुम स्कूल में जाकर मैम कह देंगे। वो मैम स्पीक। माय डाउट इज मैम, एक होता है एनेक्डोटल एंड एक होता है पोर्टफोलियो। मैम आपने जैसे कहा जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, वो तो हम एनेक्डोट्स में भी लिखते हैं बच्चों के, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। हाँ, तो एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो में क्या फर्क होता है, ये पूछ रहे हो आप? यस मैम। चलो, जाना नेट पे, तुम्हारा ये दूसरा होमवर्क आज का, जाओ नेट पे सर्च करो, मेरे को कुछ सैंपल्स लेकर आओ, कुछ सैंपल लेके आना एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के, कुछ सैंपल लेकर आना उसके पोर्टफोलियो के, उनके डिफरेंस ऑब्जर्व करके तुम्हें बताओगे मेरे को। मैम ठीक है जहाँ तक राजा? मुझे पता है, मैं अभी आपको बताऊं तो पोर्टफोलियो तो हमने इतना सुना था कि पोर्टफोलियो में बच्चा जो थ्रू आउट द ईयर जो क्रिएटिव वर्क करता है या कुछ भी काम करता है, जो बच्चा अपनी मर्जी से समय सबमिट कराना चाहता है कि उसने ये काम किए हैं, वो हम पोर्टफोलियो में सबमिट करते हैं। और एनेक्डोटल में टीचर ऑब्जर्वेशन करता है, टीचर को देखता है कोई स्पेशल ओकेजन है या बच्चे ने कोई क्रिएटिव काम किया है, उसको नोट डाउन करता है टीचर, वो एनेक्डोटल में आता है। ठीक है, दिस इज माय दिस अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली राइट, इट इज ऑन द डॉट। अब तुम जाके कुछ सैंपल्स ढूंढ के लेकर आना, नेट पे जाके सर्च करना और कुछ सैंपल्स ढूंढ के लेकर आना। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ राजा, यू विल अगेन पोस्ट दिस, शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द कंप्लीट क्लास। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस आपके दिमाग में आएगा, कभी कभी पेपर भी पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा ये, सीटेट के पेपर में मैच द फॉलोइंग, और फंस जाओगे। एनेक्डोटल क्या होता था, पोर्टफोलियो क्या होता था? दीज आर जस्ट नेम्स, सबके पेट नेम्स होते हैं यस मैम। किसी किसी, है ना? तो ऐसे ही नाम बदल बदल के किसी को कोई कुछ कह देता है, जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाते रहते हैं। ठीक है, सो मे भी हो सकता है जैसे राजा ने बोला, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल का कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ लोग इसे एक ही नाम दे दें। तो गो बैक, सर्च ऑन द नेट, सी व्हाट the samples are. I'm not saying search definitions, I'm saying search for the samples. Compare करो, analyze करो, अपनी thinking develop करो। ठीक है, चलेगा राजा? Maybe Raja has logged out due to some network issue, but Vaishali, keep a note of this also. ठीक है, Yes, ma'am. नो योर लर्नर समझ आया? अपने लर्नर को जानना इंपॉर्टेंट लगता है, जरूरी है। Yes, ma'am. पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो की जरूरत लगती है। Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं ऐसी टीचर हूँ जिसे ऐसा लगता है कि यार मैं क्लास में अपने लर्नर्स को क्यों जानूं, क्या होगा जान के? कौन सी टीचर तुम्हें लगता है कि वो होगी जो जिसे लगेगा दिस इज इम्पोर्टेंट? डज एवरी टीचर थिंक दैट नोइंग योर मैम लर्नर इज इम्पोर्टेंट? मैम आपने 2 मिनट पहले क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो, मेरी अचानक से क्लास लेफ्ट हो गई थी कुछ सडन। नहीं होता, मैंने बस आपको एक होमवर्क दिया था जो आपको वैशाली अपडेट कर देगी, और कुछ नहीं दिया था। और उसके बाद अब मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि किस तरीके की टीचर को ऐसा लगेगा कि उसे अपने लर्नर को जानना जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो देयर लर्नर्स। डू ऑल टीचर्स फील दिस वे और आर देयर ओनली सम टीचर्स? मैम आई थिंक ऑल टीचर्स। All teachers feel, but work is done by some teachers only. ओके, मैम मैम अगर कुछ टीचर्स का मोटिव जो है वो इनकम अर्न करना है तो वो तो इसे जॉब समझ के ही करेंगे, और अगर जिसका शिक्षा देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छे से प्रोवाइड करना है तो वो तो बच्चों को समझ के ही प्रोवाइड करेंगे। तो जिन मैं कह Yes, सकती हूँ, ma'am, to teach the students very well, we should know about the behavior, characteristics of the students. Then we can teach the students very well. yes, a very important point, two important points raised by you all. One is, सब लोग सोचते हैं, every one of them think
बट कुछ ही कर पाते हैं। मानते हो ये बात? यस मैम। I और agree, ma'am. दूसरी चीज है, कुछ टीचर्स को ऐसा लगता है, मतलब कुछ टीचर्स वो अपनी टीचिंग को किस तरीके से देख रहे हैं, टीचिंग उनके लिए क्या मायने रखती है, वो एक जॉब है या एक प्रोफेशन है उनके लिए, उसके हिसाब से वो इस पे काम करते हैं, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। राइट? तो मतलब अगर इन दोनों बातों का मैं थोड़ा जनरलाइज करूँ इन दोनों बातों को, तो मेरे को ऐसा लगता है टीचर्स के उसूलों पे बहुत आता है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है अपनी लाइफ के लिए, उनकी टीचिंग की तरफ उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनके क्लासरूम में उनके क्या उसूल है। हम सबके कुछ उसूल है ना जो हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बना के रखते हैं। Yes, ma'am. तो टीचर्स के उसूल पे डिपेंड करेगा, हर टीचर के अपने उसूल हो सकते हैं, हर टीचर अपनी तरीके से काम करेगा। क्या लगता है ऐसा है? Does it depends on teachers' principles? यस मैम। Yes, ma'am. आई थिंक Yes, ma'am. थोड़े हम प्रिंसिपल्स की बात करें कैसे होने चाहिए। हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव टीचिंग की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव टीचिंग के प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बात करें, फिर आएंगे वापस कि क्या चेंजेस होंगे। लगता है प्रिंसिपल्स पे बात करना इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. अभी Yes, ma'am. अगेन मैं कह रही हूँ, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स के बेस पे आपको असाइनमेंट मिलेगा। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड वाला पॉइंट बोला, इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे आपका एक असाइनमेंट होगा करने के लिए, तो ध्यान से सुनना। असाइनमेंट पहले नहीं बताऊंगी, वरना तुम सिर्फ वही चीजें सुनोगे जो तुम्हारे काम की हो। ठीक है? तो ये प्रिंसिपल्स ध्यान से सुनना। एक जना है टैन, ये उसका सेकंड नेम है, जैसे मेरा नाम गरिमा गुप्ता है तो मेरा सेकंड नेम गुप्ता है, ऐसे एक जना है टैन। ठीक है? 2017 में उसने एक पेपर लिखा था जिसमें उसने बात करी थी मैथ्स टीचिंग के लिए, क्या मैथ्स इंक्लूसिव टीचिंग के लिए हमारे क्या उसूल होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये इंटेक्स साइटेशन होती है, जस्ट एडिशनल नॉलेज फॉर यू ऑल, जो आपको काम आएगी आगे चल के। मैंने कल बोला था हम किसी का काम बिना उन्हें नाम दिए नहीं लेते, उनको रेफ देना होता है, प्लेगरिज्म नहीं करते। कल बोला था ना मैंने, इसी क्लास में बोला था। नो मैम। अच्छा, ऐसे नहीं बोला था तो मैं अभी बोल देती हूँ, कुछ नहीं होता, आई एम सो सॉरी। कुछ तो कह रहे, यस बोला था। राजा ध्यान से नहीं सुना। मैम बाकी नहीं। बताओ, बोला था, अंकिता भी बोल रही है बोला था। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सी, वी आर इन दी, वी वर्क मॉरली, हम सब मॉरली काम करते हैं, एथिकली काम करते हैं, गलत काम हम लोग नहीं एंटरटेन करते, है ना? तो ये बहुत Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी और का काम, किसी और की सोच बोरो कर रहे हो, उनसे एग्री करते हो और उससे बोरो कर रहे हो और फिर उसे आगे बता रहे हो, तो बहुत जरूरी है आपको उनको क्रेडिट देना। जैसे मैंने यहाँ पे टैन को क्रेडिट दिया, मैंने कहा दिस वाज सर टैन जिन्होंने इस बारे में बात की, मेरे को सही लगी इसलिए मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो मैंने उनको उनके काम का क्रेडिट दिया और उनका साइटेशन, उनका नाम लिखा यहाँ पे। ठीक है? दिस इज कॉल्ड साइटेशन। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो प्लेगरिज्म होता है, मतलब आप किसी और की सोच अपनी सोच बना के बेच रहे हो, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट एथिकल, विच इज नॉट अलाउड। ठीक है? समझ आया? सब खो गए? मैं तो यस नहीं मैम। गई। हाँ। Yes, ma'am. समझ आ गया. तो हम हर बार सबको क्रेडिट देना चाहिए जिसकी जिसकी सोच, जिससे हमने लिया है वो चीज। ठीक है? आप प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। टैन और सबसे टैन का पहले, कुछ मीनिंग भी है, कुछ मीनिंग भी है टैन का। टैन TA नाम है, टैन नाम है। जैसे मेरा नाम, मेरा सेकंड नेम क्या है राजा? गुप्ता। ये सेकंड नेम है किसी एक इंसान का, मिस्टर टैन, मिस्टर डैश टैन। मेरे को पूरा नाम याद नहीं है। मेरी रीडिंग्स खोलोगे तो उसमें लास्ट में तुम्हें रेफरेंसेस दिखेंगे, बहुत 4-5 पेजेस है यस मैम, रेफरेंसेस के, यस मैम। है ना? उसमें ढूंढोगे मिल जाएगा। ये टेक्स्ट के अंदर की साइटेशन है, वो पूरी साइटेशन होती है, उस पर कभी और बात करेंगे। ठीक है?
अभी हम प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये मानना बहुत जरूरी है, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी क्लास में उसे बोला गया हो कि भाई सपोज तुम लड़की हो, तुमसे ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, या तुम लड़के हो, तुम ये तो रहने ही दो, तुम्हारे बस की नहीं है ये करना, कभी हुआ है ऐसा? किसको बोला गया था? क्या बोला गया था? मतलब तुमसे नहीं होगा, मतलब कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है 9th क्लास में? Yes, अच्छा, ma'am. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम लड़की हो या कोई और रीजन था? क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं होता मैथ्स में, और मैथ्स लड़कियों से कम ही होता है, ऐसा सर का मानना था। ओके, यस। बाकियों को कभी कुछ हुआ ऐसा? Yes, ma'am. क्या यस हुआ? मैम। अंकिता Ma'am, बताओ क्या हुआ आपके साथ? राजा अपना मैम चैट बॉक्स में लिखो तुम्हारा एक्सपीरियंस। मैम हमारे स्कूल में हमारी जो इंग्लिश की टीचर थी वो हमेशा बोलती थी तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम गवर्नमेंट स्कूल के हो, तुम्हें तो इंग्लिश आती भी नहीं है। मतलब वो हमेशा डिमोटिवेट करती थी और वो हमेशा बोलती थी तुमसे नहीं हो सकता। सैड, बट अंकिता डोंट वरी, यू नो हाउ टू डू इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस मैम, वो टीचर थोड़ी थी वैसी, हमें पता था कि वो ऐसी बोलती है तो हम इग्नोर करते थे। बाकियों के साथ कभी ऐसा हुआ? वी कैन टेक वन मोर एक्सपीरियंस विद माय मैथ्स टीचर। राजा पूरी बात बताओ ना, चैट बॉक्स में लिख के क्या हुआ विद माय मैथ्स टीचर। कोई बोल रहा था, आई वांट टू हियर फ्रॉम सम बॉय। यस मैम। कौन बोल गगन। रहे हैं? गगन, यस गगन। 12th क्लास में था ना मैं, तो मैम ज्योग्राफी सब्जेक्ट था उसमें मैम सर टेस्ट लेते थे, उसमें तो मार्क्स कम आते थे, तो सर बोलते थे कि इसमें तुम फेल होगा फेल होगा फेल होगा। 12th क्लास बोर्ड में था, फिर मैं इग्नोर मार देता था और चलता मैं तो पता चलेगा, लेकिन मैं उसका पेपर ही नहीं। अक्षित, आपके साथ क्या हुआ? यू रेज्ड योर हैंड। Akshit, am I audible to you? Okay, till the time Akshit shares his, he believed that I will be not able to expertise in maths in class 9. अच्छा, मेरे को ये बताओ जरा, आपका लड़की होना या गवर्नमेंट स्कूल में होना या उस सब्जेक्ट में कमजोर होना वाज द रीजन कि आप नहीं कर सकते? मतलब उससे नो रिलेटेड था मैम, ना कहीं? नो मैम। ये बस एक टीचर ने माना था, उनका बिलीव था ये, है ना? और आप में से कितने लोग तो उसे गलत भी प्रूव कर रहे हो, यस मैम, यस हमने प्रूव मैम, किया भी इसको। यस मैम। है ना? तो डू यू थिंक एज अ टीचर आपको ऐसा बिलीव रखना चाहिए कि हर कोई हर सब कुछ कर सकता है, हर कोई मैथ्स कर सकता है, हर कोई इंग्लिश में बात कर सकता है, हर कोई ज्योग्राफी का सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है? यस मैम। नो मैम। नहीं रखना चाहिए यस ऐसा मैम, बिलीव? हमें रखना चाहिए। रखना चाहिए, यस मैम। यस। यस No, so मैम। this is very important for you to believe that every child can do anything, and you need to provide them with that nurture, that environment ki uski jo competencies hai, uski jo Yes, ma'am, skills hai. there is need of just guidance and counseling so that Yes, child can develop their skills. yes, yes. और उसके लिए आपको एविडेंस की वेट नहीं करनी है, वेट नहीं करना पहले कि अच्छा पहले ना तू मेरे को मैथ्स में 100 मार्क्स ला कर दिखा, तब मैं तेरी मदद करूंगा। नहीं। Did your parents waited for you to speak first and then they started talking to you? बचपन में आप वेट नो करते हो कि मैम। बच्चा पहले तू बोलना शुरू कर, फिर मैं मानूंगा कि तू बोल सकता है, तो मैं अब तेरे से बात करता हूँ। मैम, दे No, आर they वर्किंग ऑन इट। Yes. they आप believe पहले when से we start, they will soon respond us. Yes. आप पहले से ये बिलीव करते हो कि दिस पर्सन कैन स्पीक, दिस स्मॉल लिटिल बेबी ये बात सुन सकता है, समझ सकता है। मैं कोशिश करती रहती हूँ अपनी तरफ से, मैं कोशिश करता रहता हूँ, एक दिन आएगा कि वो बोलना शुरू कर देगा। यू डोंट वेट हिम, दैट बेबी, टू प्रोड्यूस एविडेंस फॉर यू, है ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is an important belief for you as a teacher. और मैथ्स की क्लासरूम में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैथ्स से बच्चे बहुत इजीली डर जाते हैं, तो आपको बच्चों को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि यार तुम कर सकते हो, चलो कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता, गलत आंसर ही तो निकला है, चलो एक और बार कोशिश कर लेते हैं, क्या हो गया, गलत ही तो हुआ है, कौन सी दुनिया खत्म हो गई, गलत है, कुछ नहीं होता, अरे फेल ही तो हुए हो, चलो कुछ नहीं होता, फिर भी ट्राई करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करते रहेंगे, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And this belief then takes you to the next principle, that is mathematics is for all. ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ कुछ ही लर्नर्स के लिए ये बिलीव रखोगे और बाकी लर्नर्स को कहोगे भाई नहीं तुम्हारे लिए नहीं रखना ये बिलीव, हर लर्नर के लिए ये बिलीव रखोगे? रखोगे नहीं रखोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am, रखना चाहिए, बट है ना? मैम इन प्रैक्टिकली टीचर्स नहीं रखते, ये खुद रियलाइज किया है मैंने। कुछ नहीं होता, जो टीचर्स नहीं रखते ऑफ कोर्स उनको आप ऐसी बातचीत करने का, सोचने का मौका नहीं मिला होगा, बट आप लोग टीचर बन रहे हो, आप लोग सीख रहे हो टीचर बनना, तो आप लोग Yes, रखना ma'am. शुरू करो। और हो सकता है जो टीचर्स नहीं रख पाते हैं वो आपको देख के, जब आप उनसे बात करोगे, आपकी प्रैक्टिसेस को देख के आपसे सीख जाएंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, First, ma'am, it can be we possible. start from ourselves. यस, स्टार्ट द चेंज फ्रॉम योर सेल्फ, अपने अंदर देखना शुरू करो। मेरे को कोई कहता है ना तुम्हारा गोल क्या है, सोशल सेक्टर में काम करो, एजुकेशन सोशल सेक्टर में क्या बदलना चाहते हो, मैं कहती हूँ मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, मैं अपनी हर एक सोच पे सोचना चाहती हूँ और उस सोच में देखना चाहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या उसके बेसिस है। स्टार्ट डूइंग दैट विद योरसेल्फ। जितना आप अवेयर होगे, अवेयर ह्यूमन बीइंग होगे, उतने अच्छे टीचर बनोगे, ठीक है? पर जब मैं कह रही हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कि हर बच्चा मैथ्स कर सकता है और मैथ्स सब बच्चों के लिए है, क्या ये भी मतलब है इसका कि हर बच्चे को मैथ्स बहुत आसानी से आ जाती है? नो No, मैम, ma'am. Every child wait, has wait. individual differences, their pace of learning. जैसे कुणाल बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो आपको उनकी यूनिकनेस पहचाननी होगी और उनकी यूनिकनेस के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी कि भाई इसकी ये रिक्वायरमेंट है। जैसे आप अपने कपड़ों का माप लेते हो, छोटे बच्चे का देखते हो कि भाई इसके क्या माप है, इसकी शरीर की क्या माप है, उसी के हिसाब से उसे कपड़े लाकर देते हो ना? Yes, ऐसा ma'am. तो नहीं है भाई टी शर्ट निक्कर हर बच्चे के लिए है तो चलो सारी एक ही साइज की टी शर्ट निक्कर, पापा की टी शर्ट निक्कर लाकर 2 साल के बच्चे को दे दो, ऐसा तो नहीं करते ना? No, नो ma'am. मैम। उस बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि वो मैथ्स सीख पाए, ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल समझ आया? यस मैम। Yes, ma'म. Yes, ma'am. तीसरा प्रिंसिपल है रीलोकेटिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अब मेरे को ये बताओ, डिसेबिलिटी यहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, एक गवर्नमेंट स्कूल में होना जिसके बेसिस पे आपको ये कह दिया जाए कि आप इंग्लिश लर्न करने के लिए डिसेबल्ड हो, ये भी एक डिसेबिलिटी है। ये स्टीरियोटाइप्स होंगे अगेन, ठीक है? इन्हें आम भाषा में स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। तो अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में हो इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई लेना देना है इस बात का? No, ma'am. No, आपको ma'am. वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला इसलिए आपको नहीं आया, ये इस बात का लेना देना, इसका लॉजिकल कनेक्शन दिखता है? Yes, ma'am. Environment का लग रहा है. मैम है ना? होता है। तो एग्जैक्टली जब हम कहते हैं कि ये तमिल बच्चा है तो ये इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, दिक्कत उस बच्चे में नहीं है, दिक्कत हम में नहीं है, दिक्कत एनवायरनमेंट में है कि भाई हम इंग्लिश में, हमारी जो बातें हैं वो इंग्लिश में रोटेट हो रही है, फ्लोट हो रही है और उस बच्चे को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने कहा कि हम कीवर्ड्स तमिल में सीख सकते हैं, तो बच्चा बाकी उन वर्ड्स के साथ थोड़ा खेले, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा यूज करें। यस, so it is, the problem is in the environment, not in the learner, not in the teacher. समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जाकर टीचर्स को नहीं बोल सकते कि तुम नहीं करते, तुम नहीं करते। टीचर्स ऑल्सो डोंट नो, टीचर्स ऑल्सो नीड टू नो अबाउट इट ना। तो इट इज द इन्वायरमेंट, अगर लैक ऑफ अवेयरनेस है वो इन्वायरमेंट की वजह से है।
I'll come to this question, नितिन, कि अगर 30 learners है तो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके कैसे हम उन्हें पढ़ा सकते हैं. We'll come to this in today's class only. ठीक है, समझ आया? डिसेबिलिटी या दिक्कत इन्वायरमेंट में है, चाहे वो अवेयरनेस की हो चाहे वो स्किल्स की हो. कोई टीचर भी नहीं है, टीचर जन्म से बुरा नहीं होता. कोई टीचर डीएलएड में या बीएलएड में सोच के नहीं आता कि मेरे को बुरा टीचर बनना है या मेरे को सिर्फ इन्हीं टाइप्स के बच्चों को पढ़ाना है. नहीं, सारे टीचर्स, उन टीचर्स को वो मौका ही नहीं मिलता कि मैं सोच पाऊं इस बारे में. उन टीचर्स को वो मौका ही नहीं मिलता कि वो जान पाए इस बारे में. ठीक है, the problem is in the environment, not the learner, not the teacher. Am I clear on this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I guess no one will come and tell anyone again कि भाई ये टीचर खराब है. यही होगा, उस टीचर को मौका नहीं मिला. ऐसा होगा या टीचर खराब होगी? चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं हम लोग चेंजेस पे. हमने नो योर लर्नर की बात कर ली, हमें पता चल गया हम कौन से टीचर बनेंगे, हमारे उसूल क्या होने चाहिए. मैंने आपको सजेस्ट करा कि ये 3 उसूल होने चाहिए. अब आप लोगों के ऊपर है कि आपके क्या उसूल होने चाहिए पढ़ाने के लिए. टीचर बनो, जब आप टीचर बनो तो आप कौन से उसूलों के टीचर्स बनो. ठीक है, एक पेपर लेना, आगे असाइनमेंट आएगा उसमें बता दूंगी. टीचिंग फिलोसफी का एक असाइनमेंट है, नाम ले लो बस. उस असाइनमेंट में मेरे को तुम्हारे उसूल पता चलने चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स विल यू हैव व्हेन यू गो एंड टीच इन द क्लासरूम. ठीक है, उस असाइनमेंट के अंदर ये लिखना. तुम्हारा ब्लैक बोर्ड कैसा होगा ये लिखना. तुम्हारे प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या होंगे वो लिखना. ठीक है, नोट कर लिया ये सबने? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं. अब कल हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि बाहर से ना ग्राउंड में से आवाज आ रही होती थी. कोई कह रहा था गोल हो गया, गोल हो गया. तो मैम जो पढ़ा रही है उधर से हट के मुंडी उधर घूम जाती थी खिड़की की तरफ कि किसका गोल हो गया भाई, कौन खेल रहा है, कौन सी क्लास का पीटी पीरियड हो गया. होता था ऐसा? Yes, ma'am. इसको Yes, कैसे ma'am. कम किया Yes, जाए? ma'am. Ma'am, this is also a type of environment, noisy environment. This is क्लास also kind of साउंड प्रूफ कर दिया जाए और जो ग्राउंड है वो उनका डिस्टेंस क्लास से दूर हो. थोड़ा डिस्टेंस दूर हो. मैं ऐसा कर सकती हूँ कि भाई अगर मैं साउंड प्रूफ लगा दूंगी तो वेंटिलेशन नहीं होगी बेचारी. तो मेरे को बंदी क्लासेस नहीं, हर जगह तो एसी नहीं हो सकता ना. और एसी होगा तो कितना सारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. तो क्लासेस को तो हम साउंड प्रूफ नहीं कर सकते, पर हम अपनी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं कि टीचर ये नहीं, बच्चे ये आस पास. कर सकती हूँ मैं. सर्कुलर, ये मेरा स्क्वायर में जनरली क्लासेस रेक्टेंगुलर स्क्वायर होती है. अभी यहाँ पे है विंडो, पर क्योंकि मैं सर्कल में हूँ तो मेरी मुंडी पूरी पीछे ऐसे नहीं घूम पाएगी. दर्द होने लग जाएगा मुंडी घुमाए घुमाए भी पीछे. कुणाल तो निकल भी जाते थे. देखो दिक्कत, देखो कितना डिस्ट्रैक्शन होता है कि कोई निकल भी जाएगा क्लास से. इंटरेस्टिंग बनाओ सब्जेक्ट में. यस, बच्चों का इंटरेस्ट रखो. पर ये पॉइंट काम का लग रहा है. एक सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट बना दो. विंडो दूर होगी, तुम्हारा इधर होगा, तो पूरा ऐसे घुमा के देखोगे गर्दन में दर्द हो जाएगा. कुणाल को तो लग रहा है, बाकियों को? मैम बट फिर स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है हमारी मैम, डेस्क वगैरह उनको भी अरेंज करना होता है. Then you need to have a flexible desk. You need to have flexible, that kind of what are they called, furniture. लगता है फ्लेक्सिबल फर्नीचर होना चाहिए. यस मैम, होना चाहिए. जैसे जो मेरे को लगता है, मैंने भी जो टीचिंग फिलोसफी का असाइनमेंट तुम लोग कर रहे हो, मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था. मेरे पास आज भी है. तो मैंने उसमें पता है क्या सोचा था कि हमारी जो टेबल्स है वो छोटे टेबल्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक के, ज्यादा वुडन ना हो, किच किच करने वाले ना हो. ठीक है, और जो चेयर्स हो वो भी हल्की हो. तो अब भाई मैं ग्रुप वर्क कर रही हूँ, आज मैं ग्रुप वर्क कर रही हूँ, तो मैं अपनी चेयर खिसका के ले गई. जैसे कॉन्फ्रेंस रूम देखे तुमने, मीटिंग के कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, चेयर खिसका के इधर ले गए उधर ले गए, देखा है?
यस मैम। वैसे हो सकती हैं। कुछ बच्चों ने, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके हिसाब से चेयर्स टेबल्स होने ही नहीं चाहिए। मैंने कुछ स्कूलों में देखा था, एक मैम साउथ वो सब करते हैं दरिया हो बस ओनली स्कूल में दरी पे बैठ जाए बच्चे। हाँ, दरी पे बैठ जाते थे। और ना छोटी टेबल्स होती थी। मुड्डे, पता है मुड्डे क्या होते हैं? एवरीवन नोज मुड्डे। टेबल्स होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती, यस मैम। इतना होता है, इतना डिस्टेंस होता है। तो उसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने लेग्स क्रॉस करके, मेरी लैंग्वेज में उसे आलती बालती बोलते हैं, आई डोंट नो आपकी में क्या बोलते हैं, चौकड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, टेबल पे बैठ, मतलब नीचे जमीन पे बैठते हैं। वो मोटे की साइज की जो टेबल हो गई, उस पे अपनी वो रखते हैं कॉपी, और उससे बैठ जाते हैं। पैरों में दर्द होने लग गया, पैर नीचे से, जगह भी होती है नीचे सीधी कर ली, और वो टेबल मूव भी हो जाती है, बच्चे भी इधर उधर कूद सकते हैं। देखा है ऐसा? लगता है ऐसा फ्लेक्सिबल फर्नीचर होना काम की बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो, भाई साउंड की होती है, मैं तुम्हें एक ना बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताती हूँ। मेरी क्लास में एक बच्चा था जो हियरिंग इम्पेयर्ड था, तभी मैंने वहीं से काफी सारी चीजें सीखी। अब ना वो हियरिंग एड लगाता था अपने कान में। हियरिंग एड पता है क्या होता है? यस मैम, इट्स अ टाइप ऑफ मशीन यस विच यस। वी हियरिंग आर। तो वो हियरिंग एड लगाता था, पर ना मेरे को उसे बहुत जबरदस्ती करनी पड़ती थी वो एड लगाने की। वो उठा के फेंक देता था उसे। अब मेरे को समझ नहीं आता था, मैं डांटती रहती थी एड लगाओ एड लगाओ, पर वो उठा के फेंक देता था। अभी उस क्लासरूम में क्या दिक्कत थी, दीवारों में ना बहुत सारी दरारें थी, छोटी छोटी दरार आ जाती है ना इधर उधर। तो मेरे को जब स्पेशल एजुकेटर आए हैं, जो उस बच्चे के बारे में, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानते थे, उन्होंने मेरे को कहा कि ये बच्चा इसलिए निकाल देता है, तुम्हारी क्लास में देखो कितना शोर हो रहा है। अब वो बच्चा एड लगा रहा है, वो एड क्या करता है, वो तुम्हारी आवाज को और तेज कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तुम 10 की वॉल्यूम पे कुछ बोल रहे हो, तो वो एड लगाने के बाद तुम्हें वही सेम चीज 20 की वॉल्यूम पे सुनाई देगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो सोचो अब तुम इतनी इतनी शोर वाली क्लास में, उस बच्चे के तो कान फट जाएंगे वो आवाजें सुन सुन के। इसलिए वो एड उतार के फेंक देता है बार बार। लगता है वो बच्चा सही कर रहा था एड फेंक फेंक के। यस मैम बिल्कुल। उसे मैम हम सबसे नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा इरिटेशन होती होगी उसे। हम नॉर्मल नहीं बोलते, हम हियरिंग बोलते हैं। वो बच्चा सुन नहीं सकता तो हम कह रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। बाकी बच्चों को बोलेंगे हियरिंग चिल्ड्रन, जो सुन पा रहे हैं, हियरिंग पियर्स। ठीक है, कुछ टर्म्स है, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम भी सीखते रहो। तो वो बहुत अनॉय हो जाता है, बहुत ज्यादा नॉइस। तो हम लोग भी कितनी नॉइसेस से पहले ही आ गया था, कुणाल मेरे को पहले बता रहा था कि कितनी नॉइसेस बहुत अनॉय कर देती है क्लास में आके। ठीक है, तो अब वो बच्चा तो और भी अनॉय हो जाता है, वो बच्चा और भी अनॉय हो जाता था। तो अब मैंने उस स्पेशल एजुकेटर को कहा मैं क्या करूं। अब मैं क्या सीमेंट लेकर आ जाऊं क्लास में और यहाँ पे दीवार की चिनाई करना शुरू कर दूं? क्या वो पॉसिबल है? आप यस मैम, curtains इट कैन बी लगा लो। पॉसिबल। यस मैम। मैं दीवार की चुनाई करना शुरू कर दूं कल को मैम इन वर्क आएंगे? एजुकेशन, मैम इन वर्क एजुकेशन वी स्टडी अबाउट दैट आई ऑफ। डिड नॉट स्टडी अबाउट इट। फिर क्या करूं? कंप्लेन डाल दी कि भाई पंखा। अच्छा ठीक है राजा, चलो मैंने चिनाई कर दी, वर्क एजुकेशन में सीख लिया, मैंने कर दी। पंखा चुर 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 करता रहता है, तब क्या करूं? पंखा कैसे बदलूं? इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखूं? मैम वी कैन टेक कम्युनिटी रिसोर्सेज। पर उसमें भी टाइम लग रहा है। मैंने एक तरीका राजा ने मेरे को बताया कि भाई मैंने अपने वो डाल दिए, कंप्लेन डाल दिया। आपको ना फॉर्म, एज अ टीचर आप लोगों को फॉर्म मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल में कहाँ लाइट नहीं जल रही, पंखा नहीं चल रहा, ये सब करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गो अगेन एंड अगेन टू योर हेडमिस्ट्रेस, whoever the HOD is, and tell them कि सी मेरी क्लास में दिक्कत हो रही है। डांटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, चढ़ के नहीं बोलना। प्यार से जाकर उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि देखो मेरी क्लास में ये दिक्कत हो रही है, इस बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज ये थोड़ा जल्दी करवा दो। ठीक है। और मेरी क्लास में जो दरारें थी, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करी थी, मेरी क्लास में जो दरारें थी, उसका ना एक बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा सोल्यूशन दिया था उस एजुकेटर ने मेरे को। उस टीचर मेरे से पूछती कि तुम क्लासरूम में चार्ट्स लगाते हो? मैंने कहा हाँ लगाती हूँ। तो कहती इन दीवारों पे, ये जहाँ पे दरार है वहां पे चिपका दो।
जब दरार कवर हो जाएगी तुम्हारे चार्ट से, तुम्हारी आवाज इको नहीं होगी, गूंजेगी नहीं तुम्हारी आवाज। Wasn't it a simple solution? Yes, ma'am. Oh, It's ma'am. also and simple. It was so simple. And then I realized कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, छोटे एक इशू को इतनी आइडियल मैनर में देख रही थी कि दीवारें कैसी होनी चाहिए, दीवारें ऐसी होनी चाहिए जिनमें दरारें ना हो, और उस आइडियल सिचुएशन को, उस आइडियल सिचुएशन तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना। उसने, मैंने बीच में ये नहीं देखा, हो सकता है कोई शॉर्टकट भी हो सकता है कोई जुगाड़ भी निकल जाए। निकल सकते हैं ना जुगाड़, कितनी चीजों के जुगाड़ निकल सकते हैं। इंडिया में उसे जुगाड़ बोलते हैं, बाहर जाओगे ना इंटरनेशनल कंट्रीज, इन सब में उन्हें कहते हैं क्रिएटिविटी। मैम इंडिया के जुगाड़ के लिए ही फेमस है। तो वो जुगाड़ नहीं, वो क्रिएटिविटी है। You just become creative teachers. You know, when I went for an international conference, one of the teacher was showing her classroom and ये वो सब, तो उसका जो चार्ट था वो निकल के आ गया। तो पीछे जो था ना, वो पेंट का जो सीलन का दाग नहीं आ जाता, वो आया हुआ था। मैंने कहा ये क्या है, कहती अभी ना एडमिनिस्ट्रेटर्स आर टेकिंग सम टाइम टू गेट दिस वर्क डन, इसलिए मैंने ये चार्ट के पीछे छुपा दिया ताकि माय क्लासरूम लुक्स नाइस। सी, and this was a teacher from Singapore sharing it. And that, what I'm trying to say is, you'll have a lot of distractions in the classroom. ठीक है, you will have a lot of arrangement issues, कितनी सारी ये चीजें होंगी। You need to think creatively. आइडियल सिचुएशन भी सोचो, आइडियल सिचुएशन की तरफ रास्ता भी लो, पर साथ में तब तक के लिए जुगाड़, क्रिएटिविटी करना भी सोचना शुरू करो। ठीक है, चलो आगे। Yes, ma'am. Now comes a very important topic, social inclusion. कि भाई बच्चों में आपस में बहुत भेदभाव हो। किसी ने बुलिंग कभी फेस करी है या करी है? किसी ने दूसरों की बुलिंग करी हो कभी, या खुद की बुलिंग हुई हो, स्कूल में चिढ़ाया गया हो किसी चीज के लिए? यस मैम, फेस Yes, करी है। ma'am. फेस करी है, क्या फेस किया है? वन इंसिडेंस। मैम पढ़ाई के पीछे बोलते थे बच्चे कि तू ये नहीं कर सकती, तू ऐसी है। और फिर जैसे मैं हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठती थी, तो पीछे से कुछ भी ऐसे वो पेपर के बॉल्स बना के फेंकते थे, और फिर मैं देखती थी कौन मार रहा है, तो सब बच्चे से बैठे थे, कुछ नहीं किया। तो ऐसे कैसा बहुत लगता बार था हुआ। भावना जब ऐसा होता था आपके साथ? तो मैम बहुत बार बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन मैं फिर वही पॉजिटिविटी में रहती थी, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। और मैंने आपको कंप्लेंट भी ऐसा बहुत क्या बार। लगता है, मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके वो जो लोग थे जो आपको बॉल मारते थे या वो पेपर मारते थे, चिढ़ाते थे, वो आपके फ्रेंड्स बन पाते? कुछ ऐसा हो सकता था जो एज अ टीचर हम कर सकते थे? मैम मैंने कंप्लेंट्स ही बहुत करी थी, लेकिन टीचर भी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करती थी, और मैं उनको उनकी सभी हरकतों को पोलाइटली लेती थी। लेकिन फिर मैंने सीखा टाइम के साथ कि जैसे को तैसे दिए बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने वो फिर थोड़ा तो सा आपने समझना भी पड़ा। पेपर के बॉल्स मारने शुरू कर दिए? यस मैम। आपने भी पेपर के बॉल्स मारने शुरू कर दिए उन लोगों तो को? मैम मैंने उनको सीधा बोल दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ, तो तुम मेरे को भी कुछ मत कहो। या फिर What you did? मैंने उनको हमेशा पोलाइटली ऐसे यूं ब्रदर सिस्टर प्लीज डोंट डू, मैंने ऐसे नॉर्मली बोला। फिर वो एंड में आके वो समझ गए कि ये हमें किसी को कुछ भी नहीं कहती, तो हम किसी को परेशान ना करें। So what you did was communication. You communicated your thing to them, your thoughts, your feelings to them, है ना? है ना भावना? यस मैम। Yes. So very important thing. See, communication कहाँ काम आती है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? किसी ने बुली नहीं किया यहाँ पर, everyone was good child. Come on, you can share your experience. We'll respect you. Anyone who bullied anyone? No one bullied anyone. सब अच्छे बच्चे हैं इधर. Come on, be honest.
ऑनेस्टी अगेन एक प्रिंसिपल है एंड यू नीड टू बी हैविंग दैट प्रिंसिपल अगर आप मॉरल वैल्यू सिखाना चाहते हो क्लास में बच्चों को। अंकिता की हुई है पर किया नहीं। ऑन सिली आंसर्स, यस होता था, बहुत मजाक बना दिया जाता था सिली आंसर्स कोई देता था तो। कुणाल, वुड यू कम लाइव एंड टॉक अबाउट इट? Kunal, would you want to come live, unmute yourself and try to speak? Okay. Okay, communicate अपना इंसिडेंस बताओ। इतने मैं एक बताती हूँ, मैंने भी बुली किया अपनी क्लास में, जो कुछ लड़कियां होती थी। अभी ना मैं क्या करती थी, मैं लॉन टेनिस खेलती थी। लॉन टेनिस पता है आप लोगों को? नो मैम। लॉन टेनिस एक गेम होती है जो सानिया मिर्जा, नडाल, फेडरर, जाके सर्च करना पता चल जाएगा। तो मैं लॉन टेनिस खेलती थी। अभी वो गेम क्या होती थी, वो बहुत मैनली गेम थी, उसके अंदर पुशअप्स, पुलअप्स सब कुछ करना होता था। ठीक है, तो योर मसल डेवलपमेंट, आपके जो हाथ होते थे वो सॉफ्ट नहीं रहते थे। एंड बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन देन मैं बहुत एक्टिव रहती थी, इधर भागो उधर भागो, कूदो, ये करो वो करो वाली चीजें हो जाती। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जो मेरी फ्रेंड्स मेरे सर्कल में लड़कियां थी, दे वर वेरी छुई मुई टाइप। मतलब अगर मैं कहूंगी चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, तो दे यूज्ड टू से हमारे हाथ में लग जाएगी, हम थ्रो बॉल खेलें। फिर मैं कहती थी चलो हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, कहते नहीं इतना हमसे भागा नहीं जाएगा, हम लोग डॉज बॉल खेलते हैं। एंड आई यूज्ड टू गेट सुपर अनॉयड कि यार क्या है तुम लोग इतनी छुई मुई नाजुक कली क्यों बिहेव कर रहे हो। एंड आई यूज्ड टू लिटरली टीज देम आउट ऑफ दिस। ठीक है, बट ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मेरे पीटी के जो मेरे टीचर थे वो उन्होंने बिठाया, उन्होंने समझाया कि देखो आपका जो एनवायरनमेंट है जब आप गेम खेलते हो वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग डांस के बच्चे हैं, उन्हें डांस ज्यादा पसंद है, तुम्हें स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है, सो यू आर डिफरेंट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तुम उनसे बात करो। फिर मैंने उनसे बात करा, उन्होंने भी मेरे को टॉम बॉय करके समझाया, ऐसे करा दैट पेज, बट वी कम्युनिकेटेड, आवर टीचर मेड अस कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, एंड दैट क्रिएटेड एम्पैथी अमंग्स आवरसेल्फ। जो बुलिंग वाला नेचर था वो चला गया और हमारे मन में एक दूसरे के लिए एम्पैथी पैदा हो गई। हमें पता चला कि भाई इसका नेचर ये है, इसका स्वभाव ये है, उसे ये चीजें पसंद है। और हर किसी को अलग अलग चीजें पसंद हो सकती हैं, हर किसी को अलग अलग चीजें ना पसंद होंगी, हर किसी की अलग स्ट्रेंथ होंगी, हर किसी की अलग वीकनेस होंगी। I get that, Kunal, I get that, I can feel it, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कुछ समझ आया? डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट? यस मैम। Do you think as a teacher you need to create a lot of spaces where children can communicate with each other? चाहे फिर वो ग्रुप वर्क में हो, क्लास में ऐसे डिस्कशंस हो, कुछ भी हो, you need to make sure that children communicate. यस मैम। और फिर ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे एक्टिविटीज, यस थ्रू एक्टिविटीज, फिर ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे की कमजोरियां हैं उन्हें बस डाइवर्सिटी का नाम दे दिया जाएगा, एक दूसरे से अलग डाइवर्स हैं ये, बस कमजोरियां नहीं रहेंगी, बट दे विल जस्ट टर्न इनटू अ स्ट्रैंड, एक डाइवर्सिटी का धागा बन जाएगा। फिर जैसे अभी उस तमिल वाले बच्चे को लगता होगा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरी कमजोरी है, पर फिर वो ऐसा हो जाएगा मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, पर मेरे को तमिल तो आती है ना, सो आई हैव अ स्ट्रेंथ कॉल्ड तमिल, आई हैव वन वीकनेस दैट आई डोंट नो इंग्लिश। तो मेरा दोस्त मेरे को इंग्लिश सिखा देगा, मैं उसको तमिल सिखा दूंगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यस। सो डू यू अंडरस्टैंड सोशल इंक्लूजन कैसे होगा? यस मैम, थ्रू इंटरेक्शन। यस, ठीक है। I'll quickly take you through AAC, Augmentative and Alternative Communication. इसकी डिटेल्स आप पढ़ोगे, आप समझोगे, आप एक्सप्लोर करोगे। हम कम्युनिकेशन पे काफी बात कर चुके हैं, ठीक है। नाम अगर मैं टेक्निकल टर्म बताऊं आपको, ऑगमेंट इज हेल्प करना किसी की, ऑल्टरनेटिव इज कोई ऑल्टरनेटिव मीडियम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करना। अभी हम जनरली बोलकर या लिखकर, इन दो तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। यस मैम, also ऑल्टरनेटिव using इज signs, also using signs.
यस, सो आई कम टू दैट साइंस वाला पार्ट। तो ओरल और रिटन के अलावा अगर हम कुछ यूज करें, जैसे अगर मैं फ्राउन, आई वाज फ्राउनिंग इन बिटवीन, मैं सैड थी शुरू में, ठीक है, या आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ माय हैंड्स, मेरे फेस भी कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम आल्सो यूजिंग माय बॉडी लैंग्वेज टू टॉक टू यू। जब क्लास में आप लोग होते होगे, अभी तो ऑनलाइन मीडिया में ज्यादा बॉडी नहीं दिखेगी, पर आपकी क्लास में आपकी टीचर्स भी दिखती होगी, बहुत बार हुआ होगा आपकी टीचर ऐसे हैंड फोल्ड करके गुस्से में आपको देख रही होगी और आप सब शांत हो जाते होगे, चुप हो जाते होगे। हुआ मैम। यस मैम, यस मैम, बिना कहीं से चुप हो जाते हैं। Yes, what she was doing a non-verbal communication with you, expressions, body language बात कर रहा था। तो you as teachers, you know, need to master your verbal communication। सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को ऐसे सीखो, ऐसे टीचर्स बनाओ कि सिर्फ आपका मुंह या आपकी आवाज ही बात ना करे, पर आपकी पूरी एग्जिस्टेंस, पूरी बॉडी बात करे बच्चों से, ठीक है। दैट बिकम्स अ फिलॉसफी कॉल्ड टोटल कम्युनिकेशन। इसके अंदर मैं कुछ स्किल्स ऐड कर दूं, अपने हाथों को साइन में ले जाऊं, जैसे ये हेलो का साइन होता है, ठीक है, इनमें कुछ साइंस ऐड कर दूं, या आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूं, जैसे अभी मैं पीपीटी यूज कर रही हूँ, आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, मैं एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ, आपको एक पिक्चर्स दे रही हूँ, ग्राफिक्स दिखा रही हूँ। तो ये सारे और बेहतर और तरीके हो गए जो मेरी कम्युनिकेशन को बेहतर कर देते हैं आपके लिए, है ना। यस मैम, So Yes, this is ma'am. something, what is total communication? बॉडी लैंग्वेज। Yes, body language. So you need to train your body language in that way. ठीक है, अभी उसके बाद लिप रीडिंग हम पढ़ चुके हैं, फिंगर स्पेलिंग मैंने आप सबको कहा कि अपने साइन लैंग्वेज में ABC A to Z कैसे बोलते हैं वो देखना और अपने नाम की स्पेलिंग करना, दैट इज नथिंग कॉल्ड फिंगर स्पेलिंग। अगर आप यहाँ पढ़ोगे फॉर्मल साइंस, जेस्चर्स, फिंगर स्पेलिंग, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग, लिप रीडिंग, ये सारी चीजें जब आप एक साथ यूज कर रहे होते हो क्लास में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड टोटल कम्युनिकेशन। एंड सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आप एक कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ाओ, पर आपका होना चाहिए कि बच्चा इम्प्लिसिटली आपको देखते देखते आपसे ये सारी चीजें सीखे, ताकि वो भी एक बेटर वे में कम्युनिकेट पाए, कर पाए अपने आप को, वो भी टोटल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करे अपने आप, अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। समझ आया टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है? यस मैम, यस मैम। इसके बाद ओरलिज्म होता है। ओरलिज्म इज नथिंग बट यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। जैसे बच्चे के कान पे ध्यान से देखोगे जूम करके, तो यहाँ पे उसने एड पहन रखा है, हियरिंग एड पहन रखा है, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो उसने डिस्क ले रखी है हाथ में, मतलब इसके अंदर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके लिए शायद, जो वो भाग के जा रहे देखने के लिए कि मैं इसके अंदर आज ये देखने वाला हूँ, ठीक है। तो इट इज यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। एजुकेशनल बायलिंगुअलिज्म, बायलिंगुअलिज्म मतलब समझ आता है, कल हमने बोला था बायलिंगुअल रखेंगे अपनी क्लास को, यूज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, साथ में बायलिंगुअलिज्म में साइंस भी जोड़ दो। व्हेन आई एम सेइंग थैंक यू, आई से लाइक दिस। दिख रही है मेरा वीडियो दिख रहा है थैंक यू बोलते हुए? You able to see my video? Wait, I'll stop the share. Maybe then. Can you see my video? Hi. Are you able to see my video? Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So when I'm speaking to you, I say hello, I say thank you, I tell you sorry, I tell you I'm sad, I'm happy, good afternoon. These are all signs. These are signs in sign language. ठीक है, तो something that I used to do in my class, you know, was कि मैं, अब साइन लैंग्वेज मेरे को आती नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, आपकी क्लास में ऐसा होता था न्यू वर्ड ऑफ द डे, वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे करके कुछ होता था? वोकैबुलरी वर्ड ऑफ द डे कुछ होता था आपकी क्लास में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट No, पढ़ना? ma'am. Quote of the day होता था, vocabulary Quote नहीं of the होता day. था। तो मे बी मेरी क्लास में प्रैक्टिस होता था, मे बी यू कैन ऑल्सो डू इट। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी वोकैबुलरी बिल्ड करो, ठीक है, कोई नया वर्ड लेकर आओ उनके पास, और उस वर्ड को साइन में भी लेकर आओ। जैसे आज आप बता रहे हो बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखा रहे हो कि जब भी कोई हमारी हेल्प करे हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, यू टेल देम सी राइट थैंक यू लाइक दिस, ठीक है।
इसके साथ नेट में सर्च करो तो थैंक यू ऐसे भी बता दो कि देखो साइन लैंग्वेज में हम थैंक यू ऐसे बोलते हैं. CWHI वैशाली इज चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. दिस इज अ एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म. Thanks, ma'am. समझ आया बायलिंगुअलिज्म? यस मैम. मेरी ट्रिक समझ आई? मैंने साइन लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सीखे हैं और मैंने क्लास में भी अपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही सिखाए हैं साइंस. उन्हें बेसिक साइंस आने लग गए, तमिल आने लग गई, अलग अलग लैंग्वेज, लिंगुअल डाइवर्सिटी डेवलप होने लग गई हम लोगों में. Does this sound interesting to you people? Does it sound useful? Only Rishita finds it useful. Thank you, Rishita. Yes, ma'am. It is Ma'am. useful for us. राजा आपकी आवाज कट गई. मैं कह रहा हूँ आपने कुछ अभी कुछ पूछा था, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, एक बार रिपीट करना. मैं ये कह रही हूँ कि क्या आपको ये यूजफुल लगता है, क्या ये इंटरेस्टिंग लगता है, क्या कुछ करने वाली चीजें बता रही हूँ, ऐसे हवा में बातें कर रही हूँ? नो मैम, बिल्कुल यूजफुल लगता है, बिकॉज मैं हम टीचर्स बनेंगे तो हमें भी तो चैलेंज फेस करने पड़ेंगे आगे. तो क्या कर सकते हो, आप सबकी मर्जी के ऊपर है. आप सब एक क्लास हो, आप सब लोग रोज एक साइन लैंग्वेज में, मतलब यूट्यूब पे जाना, इंडियन साइन लैंग्वेज ढूंढना, एक आदमी मिलेगा आपको, थोड़े हेल्दी से अंकल है, पर साइन में बहुत सारी बातें बताते हैं, साइन लैंग्वेज के बारे में बताते हैं. ठीक है, ओशीन मैम करके. इफ यू डोंट माइंड, एक बार आप अपना नाम लिख के दिखाना साइन लैंग्वेज में. मेरे को ABCD याद नहीं है बच्चे से. आई कैन टेल यू दैट इन ब्रेल. I know Okay, few ma'am. basic signs, yeah. ठीक है, but there is one person, Oshin. इंस्टाग्राम पे सर्च करना, शायद मिल जाएगा. मेरे को उनका हैंडल याद नहीं है, वरना यूट्यूब पे जाना, यूल फाइंड वन अंकल, मोटे से अंकल है, वो बहुत सारी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं. वरना हमारी गवर्नमेंट की खुद की साइट है इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर में. तो रोज एक वर्ड ना साइन में सीखना, कोई भी वर्ड उठा लेना, आज न्यू वर्ड सीखना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऐसे क्या होगा, आप लोग सब साइन लैंग्वेज की वोकैबुलरी बिल्ड करना शुरू कर दोगे. ठीक है, डोंट वेट फॉर अ हियरिंग इम्पेयर्ड टू कम टू योर क्लास. स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम नाउ ऑन. मतलब धीरे धीरे एक वर्ड रोज का सीख लेते हैं. दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड टू यू. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू नितिन्स क्वेश्चन. नितिन ने पूछा था कि मैम 30 बच्चों की क्लास में हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे की यूनिकनेस, हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी में कैसे केटर करो. दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग नितिन. Okay, do we have Nitin with us here? Kunal is saying yes. Kunal, is he using your device to answer? Okay, I hope Nitin is yes. Nitin is here. Great, great. ठीक है. Okay, you're good friends, Kunal. Great. आगे नितिन कोई काम नहीं करेगा तो कुणाल को पकड़ेंगे कि कुणाल नितिन से प्लीज बात कर लो, काम करवा दो, and vice versa. There is something called ILP. कभी सुना है? क्या मैम? ILP सुना है किसी ने? No, ma'am. ILP है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान. इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान मतलब हर एक लर्नर के हिसाब से प्लान बनाओ. नाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक 30 plans or 60 lesson plans? No मैम. No, So you ma'am, but need- we can No, ma'am. make a simple lesson plan and we have some suggestions or some key points for every student that we observe in our class for them so that we are able to teach them properly. So what Vishali is trying to say, मैं उनकी बात को थोड़ा सा ना अलग तरीके से रखती हूँ. Vishali is saying become smart teachers. हम लोग सिर्फ हार्ड वर्किंग टीचर्स नहीं है, हम स्मार्ट टीचर्स भी हैं. हम अपने लर्नर्स को पहचान लेंगे,
और देख लेंगे किन लर्नर्स की किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और अपने प्लानिंग करते हुए उन चीजों को दिमाग में रखें। ये कह रहे थे आप वैशाली? Yes, ma'am. एंड कुणाल इज एडिंग टू इट कि उसे फ्लेक्सिबल रखो टाइम्स में, कंडीशंस में, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, DI। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब अपनी इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से रखो कि वो डिफरेंशिएट हो पाए, हर लर्नर अपने लिए अपनी तरीके से उसमें से लर्न कर पाए। जैसे मैं किसी तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों तरीके से तुम्हें एक चीज समझा पाऊँ, एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊँ, और तुम जितने भी लर्नर्स है अभी यहाँ पे क्लास में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, वो सब इन्वॉल्व हो पाए। I'm trying this. So I am just trying to practice differentiated instruction. Okay, and the word I am using here, trying, tells you that, see, I cannot become perfect in anything, but I can make an attempt. Teaching is a practice. Teaching will never make you perfect. मतलब आप एक perfect teacher बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई concept नहीं है। बट जैसे जैसे आप अपने टीचिंग का एक्सपीरियंस लेते रहोगे, आप बेहतर होते रहोगे, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते रहोगे। कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होता है, ऐसा सुना है? नो मैम। No, है ना? ma'am. तो ऐसे कोई परफेक्ट टीचर नहीं होता। परफेक्ट टीचर वो होता है, परफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक अगर लेना है तो वो लेना है जो टीचर हमेशा सीखना चाहता है, जो हमेशा सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ओपन रहे। एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टेल्स यू टू बिकम। वो कहता है कि आप अपने कंटेंट को, जो आपको पढ़ाना है, अपनी पेडागोजी को, अपने आउटकम्स को इस तरीके से रखो कि वो फ्लेक्सिबल रहे, और रोजमर्रा की जिंदगी से, अपनी क्लासरूम से, अपने बाहर के एक्सपीरियंसेस से, अपनी डिस्कशन से उसके अंदर इम्प्रोवाइज करते रहो, उसे रोज इम्प्रूव करते रहो। ठीक है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का की ऑब्जेक्टिव समझ आया क्या होता है? यस मैम। अब उसके अंदर ना 3 बेसिक कंटेंट्स होते हैं, 3 बेसिक चीजें होती है, कंटेंट, पेडागोजी और आउटकम। हम आ जाते हैं कंटेंट पे। अभी मैं कहती हूँ मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाने आई हूँ आपको, पर मेरे को 3+5 नहीं पता क्या होता है, या मैं कह दूँ मेरे को एस्टिमेशन नहीं आता करना क्या होता है। आप कहो कि इस टीचर मैं एज अ मैथ्स टीचर मेरे को मानोगे कि आई एम अ गुड मैथ्स टीचर? नो मैम, कंटेंट इज मस्ट। कंटेंट या कॉन्सेप्ट्स इज मस्ट। अगर इसे बोले तो इसे हम बोलते हैं कंटेंट नॉलेज। एक वर्ड याद रखना ही, या हो सकता है आपके पेपर्स में आए, PCK। इसे बोलते हैं पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ठीक है? तो इसमें जो कंटेंट नॉलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक टीचर यहाँ स्टैंड करता है, सिर्फ जिस टीचर को सिर्फ पेडागोजी आती हो कि कैसे पढ़ाना है, वो टीचर कहीं स्टैंड नहीं करेगा। जिस टीचर को एक सिर्फ कंटेंट आता हो, वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा। एक टीचर वो होगा जो इन दोनों के यूनियन में स्टैंड करता है। दिस इज अ प्लेस वेयर अ गुड टीचर स्टैंड्स। डायग्राम समझ आया ना सबको? वेन डायग्राम्स याद है? यस मैम, इट्स क्लियर। Yes, ma'am. So when we come to content, it is very important for you to know the content। कि भाई ये कंटेंट है क्या, एडिशन किस बला का नाम है, एडिशन होता कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ठीक है? फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्लास में आएगा। फर्स्ट क्लास में आके तो ये नहीं बता सकते कि डिवीजन करते हैं, चलो आज डिवीजन करेंगे, और फिर 5th क्लास में जाके कहते हैं चलो आज 1 to 10 काउंटिंग करते हैं। कैन यू डू दिस? नो मैम, No, you वी cannot. शुड नो द So लेवल। you need to know the progression कि concepts कैसे progress कर रहे हैं, है ना? उसके बाद ये जो मैंने स्पाइरलनेस वर्ड लिखा, क्या ये स्पाइरलनेस वर्ड का मतलब समझ आता है आपको? Do you know what is the meaning of spiral? यस मैम। What is it? मैम स्पाइरल लाइक व्हेन, जब हमको एक फाइल होती है उसको स्पाइरल करवाते हैं ना, तो वो राउंड राउंड होती है। इसका मतलब बच्चे को जो है प्रोग्रेशन में ले जाओ, बट उसका पीछे का भी उसको रिवाइज करवाओ, देन स्पाइरल फॉर्म में घुमाते रहो, मतलब कि आगे प्रोग्रेशन भी चलती रहे, बट जो लास्ट का है उसे भी रिवाइज करवाया जाए। ऐसे होता है स्पाइरल? कोई और
मेरे को ये वाला स्पाइरल समझ आया। नो मैम, और ये वाला कोई स्पाइरल नहीं है। हाँ नो। ठीक है। I know, Raja, this is not the spiral, but I want someone else to explain the spiral now. I know what you are saying, Raja, I get that, but I have drawn it ताकि जो बच्चे बोलते नहीं है वो मेरे को समझाए स्पाइरल क्या है। मैम स्पाइरल मीन्स जो हम बच्चों को एक लेवल वाइज लेके चले, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लेके चले, और तो हम करवाएं वो हमारे पहले वाले टॉपिक से इंटर रिलेट होना चाहिए, जिससे बच्चों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आपके कहने का मतलब है स्पाइरल ऐसा दिखता है। क्या स्पाइरल ऐसा दिखता है? ये रहा, मैंने ये बनाया है इधर। और कोई जो स्पाइरल एक्सप्लेन करना चाहता है कैसा दिखता हूँ? किसी के घर में लैंडलाइन टेबल है, लैंडलाइन फोन है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बट फोन नहीं है हमारे घर पे। स्पाइरल कुछ ऐसा दिख सकता है? कैन दिस बी स्पाइरल जो ब्लू कलर के पेन से बना? Yes, ma'am. It's a यस spiral. मैम, एग्जैक्टली। Yes, ma'am. दिस इज व्हाट स्पाइरलनेस इज। क्या कोई मेरे को एग्जांपल देके बता सकता है कि कैसे मैथ्स स्पाइरल्ड है? मैम अगर हम 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो उससे लिंक होते जाएगा, मतलब when we have started it is quite going and going, यानी कि जहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं वहां से हमें लिंक करते करते ही हम गो थ्रू होते नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। विशाली, आप बहुत अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझा रहे हो, कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल देके समझा सकता है? मैम लाइक हम एडिशन कर रहे हैं, सपोज 5+2, तो मैम हम सबसे पहले मतलब कि बच्चे नॉलेज के लिए मतलब कि इसको ब्रेक करेंगे छोटे कैसे छोटे। क्या करोगे? मैम यानी कि सोचो सोचो सोचो, थिंक। मैम लाइक जो स्टूडेंट है उसको अगर हम जब वो हमारे साथ है हम उसे काउंटिंग सिखानी है, फर्स्ट हम उसे रियल ऑब्जेक्ट शो करेंगे, देन उसके पास एक होगा, उसके पास ऑब्जेक्ट्स बढ़ते रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इस तरह से उसे लेके जाएंगे तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग्स आएगी। देन हम उसे कुछ और ऑब्जेक्ट्स देंगे, फिर उससे पूछेंगे सब्ट्रैक्ट कर ऐड करना, यानी कि जब हमने नंबर से स्टार्ट किया काउंटिंग से, देन हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जाएंगे तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, यानी जो हम जिस सब्जेक्ट हमने लिया है, कोई बॉल ले लिया और कोई फूड आइटम ले लिया, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन ऑल थ्रू वी विल गो फ्रॉम देयर, counting to addition, subtraction, then multiplication, then division, and then further mathematical operations and topics we will study. And but the starting is from counting, which is simple. I can say that it is a starting point and its ending point will go through. It will not stop. आई गेट इट। तो आप लोग जो समझा रहे हो ना मेरे को, इवन जो कुणाल चैट बॉक्स में समझा रहा है, या जो राजा कहना चाह रहा है, जो अंजलि कहना चाह रही है, वैशाली जो कह रही है, ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हो आप। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक तरीका, बिल्कुल एक्यूरेट, इट्स कंप्लीटली राइट, यू आर हिटिंग ऑन द नेल। ठीक है, बट यू नीड टू गिव एग्जांपल्स, सो गुड टीचर इज हु कैन थिंक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, सोचना शुरू करो कि मैं अपनी समझ और कैसे एग्जांपल्स देके समझा सकती हूँ। अभी मैं समझाती हूँ, जैसे राजा ने शुरू करा 5+2 कितना होता है 7। ठीक है, अभी ये समझने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस पता होना चाहिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इसका साइज का नॉलेज होना चाहिए कि 5 is not only a number but it is a number which have these many balls in it। ठीक है, यार 2 is not only a number, it has these many squares in it। और ये प्लस साइन जो है ये इन सबको साथ में रखने की बात करता है। तो तुमने देखा कि कैसे मैंने क्वांटिटी की नॉलेज को, एक न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन की नॉलेज को और एडिशन की नॉलेज को साथ में बिल्ड करके ये वाला को प्रॉब्लम सॉल्व किया। और अगर तुम देखोगे, तुम काउंटिंग पहले ये साइज वाली चीज बच्चों को एक अलग टाइम पे पढ़ाते हो, 5 का रिप्रेजेंटेशन एक अलग टाइम पे पढ़ाते हो, प्लस का मतलब एक अलग टाइम पे पढ़ाते हो, और इन सब नॉलेज को मैंने साथ में लेके एक स्पाइरल तरीके से साथ में रख के इस नॉलेज को इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया। ये एग्जाम्पल समझ आया?
यस मैम, यस यस। समझ आया तुम अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैसे एग्जाम्पल में डाल सकते हो? Yes, तो अब यस मैम। एक असाइनमेंट तुम्हारा ये है कि हम कॉन्सेप्ट वेब और कॉन्सेप्ट मैप बनाना सीखेंगे। ये जो स्पाइरलनेस है करिकुलम की, ये देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में कैसे बढ़ रही है, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो आज घर जाके सब लोग क्या करना, मैंने गूगल क्लासरूम में एनसीईआरटी सिलेबस पोस्ट किया, वो देखना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स खोलना, नंबर कॉन्सेप्ट्स देखना उसके अंदर, और देखना कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। कल हम मैप क्लास में बनाएंगे बैठ के, थोड़ा सा मैं तुम्हें पुश दूंगी कि कैसे बनाना है, तो वो बनाएंगे। ठीक है, बनाना है कॉन्सेप्ट मैप वेब, लगता है इंपॉर्टेंट है, बनाना है। यस मैम, इम्पोर्टेंट है ये, यस हमारी इसमें भी मैम। है कंसेप्ट मैप। We'll develop this. Coming to pedagogy, how to teach. This is again one technical term called universal design for learning. Universal design for learning बात करता है कि मेरा हर तरीके का learner include हो. Again, addressing to what question you all were asking, Nitin was asking, others were asking. So we say that we represent one concept using multiple models. अभी मैंने total communication में बात करी थी कि मैं एक चीज को बहुत सारे तरीकों से पेश करने की कोशिश करूंगी, बोलूंगी भी, लिखूंगी भी, पिक्चर भी दिखाऊंगी, है ना? यस मैम, टोटल कम्युनिकेशन। दिस इज मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट वन सेम थिंग। जैसे मैं वन को कहूँ, ये कितने पेन है मेरे हाथ में, कितने पेन है वीडियो में देखो, वन। कितने बीट्स बने हैं स्क्रीन पर, कितने सर्कल्स हैं? ओनली वन। कितनी पेंसिल बन गई? वन। So I am using different modes of representation, and then I express this कि this is one, this is one. ठीक है, या फिर मैं हाथ से दिखाती हूँ, this is one. These are models of expression. बहुत बार बच्चे आएंगे आपको कहेंगे कि मैम 2 + 5, मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या लिखूं, पर देखो 2 + 5 ना कुछ ये होता है। जब मैं इन सबको साथ में रख लेता हूँ तो ये 2 + 5 है, ये आपका आंसर है। So this is a model of expression, and you as a teacher need to allow this to come in class, ताकि आप जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना बच्चे की बिल्ड कर सको कि बेटा आपने जो बनाया है, this is 7, count them, these are 7, इसे 7 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये बच्चे का आप कहोगे कि नहीं ये गलत है, तो बच्चा इस पे आ ही नहीं पाएगा, वो वहीं डल जाएगा मैथ से कि मेरे को नहीं आता 2 + 5 कैसे लिखते हैं, मेरे को नहीं आता। तो you need to allow different models of expression in the classroom. समझ आया ये भी? यस मैम। ठीक है, देन मॉडल्स ऑफ एंगेजमेंट। सिर्फ आप बोलते रहो, लेक्चर देते रहो क्लास में, ये कोई मतलब नहीं होगा। ब्रिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, एंगेज योर चिल्ड्रन, नॉट इन सिंगल वे। ऐसा नहीं है सवाल पूछो जवाब मिल रहा है, नहीं। लेट देम वर्क इन एक्टिविटीज। सोशल इंक्लूजन में याद है आपस में ग्रुप्स में काम करेंगे, मस्ती करेंगे, इंटरैक्शन। यू नीड टू एंगेज देम इन डिफरेंट वेज। ठीक है, पेडागोजी का पार्ट समझ आया? Yes, ma'am. Now can I take 5 minutes of yours and quickly take you through the assignment? Yes, ma'am. श्योर मैम। मैं आउटकम्स हमारा रहता है, कल मैं आउटकम्स के बारे में थोड़ा जल्दी से बात कर लूंगी। आई विल नॉट टीच यू आउटकम्स अभी, वरना बहुत जल्दी जल्दी में निकल जाएगा। आई डोंट वांट टू पेस इट अप। ठीक है, पहला असाइनमेंट आपका है टीचिंग फिलॉसफी। फिलॉसफी नाम सुन के मत डरना, ठीक है, कुछ नहीं है। टीचिंग फिलॉसफी इज आप लिखो, बनाओ, ड्रॉ करो, कुछ भी करो, पर ये सोचो, इस बारे में सोचो कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हो। आप जब क्लास में जाओगे तो आपकी क्लासरूम कैसी दिखे आपके लिए, उसमें किस तरीके का फर्नीचर हो, आप किस तरीके से बोर्ड यूज करो, किस तरीके से बच्चों से बात करो, क्या अजम्पशंस होंगी आपके बारे में आपकी कि भाई ये बच्चे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्या अजम्पशंस लेके जाओगे, किन प्रिंसिपल्स पे अपनी टीचिंग बेस करोगे, आप क्या चाहते हो बच्चे कैसे बात करें आपसे, किस तरीके की कॉन्वर्सेशन आपकी क्लास में हो। ठीक है, अपनी टीचिंग को एक आकार देना शुरू करो। समझ आया ये? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन यूज मल्टीपल मॉडल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप चाहते हो कि भाई मैं लिख नहीं पा रही हूँ या लिख नहीं पा रहा हूँ,
मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करो। आपको लगता है मैं ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ड्राइंग नहीं आ पा रही है ऐसे कि मैं जो चाहती हूँ। मैंने क्लासरूम में पिक्चर देखी थी, वो वाली पिक्चर लेती हूँ, या बहुत सारी पिक्चर्स कोलाज बना के मैं क्लासरूम बनाऊं, वो कर सकते हो। आपको लगता है मैं ऑडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, किसी भी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को यूज करो, बट डिफाइन, थिंक अबाउट योर टीचिंग। ठीक है, काम का Yes, असाइनमेंट लगता है, डू यू थिंक यू नीड टू वर्क ऑन इट? यस मैम। यस मैम। तो अपनी फेरी टेल वाली टीचिंग, जो हम कहते हैं ना, फेरी टेल्स होते हैं जैसे बनते हैं, यस प्रिंसेस, कहानियाँ। फेरी प्रिंसेस, राजकुमार, ये सब बनते हैं। डेवलप योर फेरी टीचिंग, फेरी टेल वाली टीचिंग्स बनाओ। ठीक है, ये असाइनमेंट एक दिन में नहीं होगा, आज से सोचना शुरू करो। रोज हम क्लास में कुछ ऐसा करेंगे विच विल हेल्प यू थिंक अबाउट इट। आप चाहते हो मैं एक गूगल फॉर्म शुरू कर दूंगी, उसमें आप सबमिट कर देना, 2-3 दिन में सबमिट, 3 दिन लो, सबमिट, सोचो, कुछ लिखो, सबमिट कर देना। आई विल गिव यू द फीडबैक, बट आई वांट अ फाइनल असाइनमेंट इन द एंड ऑफ द सेशन। यू हैव 14 days टू वर्क ऑन इट। करोगे काम? यस मैम, ऑफ कोर्स। डू यू वांट मी टू स्टार्ट अ गूगल फॉर्म, ताकि आप उसमें अपना वो दे पाओ, मेरा फीडबैक चाहिए तो? यस मैम। ठीक है, कूल। तो आई विल मेक अ गूगल फॉर्म, ठीक है, और मैं उसका लिंक आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, जिनको फीडबैक चाहिए वो मेरे को भेज देना। क्वेश्चंस है इन दी अपकमिंग क्लास, यू कैन आस्क गूगल क्लासरूम में, यू कैन पोस्ट, वरना व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देना, एंड वील वर्क ऑन इट। हम लोग अपनी टीचिंग साथ में डेवलप करेंगे इस वर्कशॉप। ठीक है, यस मैम। दूसरा असाइनमेंट है आपका कॉन्सेप्ट मैप एंड वेब। मैप में उसको कह रही हूँ जो आप लोग एक क्लास में लिखोगे, एक क्लास में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और वेब वो है जो आपको 1 to 5 कैसे प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, क्या बन रहा है, वो होगा। तो आप आज कल हम थोड़ा सा बैठ के वील लर्न कि भाई क्या कॉन्सेप्ट्स है, देखेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, बट जैसे जैसे मैं आगे चलती रहूंगी, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करती रहूंगी, यू नीड टू लिंक, और अपने घर बैठ के रिफ्लेक्शन करते हुए टेक्स्ट बुक खोलना, टेक्स्ट बुक में देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो मैप और वेब डेवलप करते रहना। कलर कोड्स यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगेन दिस इज योर स्पेस, अपने हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट वेब बनाओ, जिसमें आप प्रोग्रेशन कैप्चर करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बढ़ रहा है। नंबर्स के लिए सिर्फ नंबर्स थीम लेंगे हम, अभी ज्योमेट्री मेजरमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, और ये भी हम लोग सेशन के एंड में, जब हमारे 14 दिन पूरे हो जाएंगे, वर्कशॉप खत्म होने वाली होगी, तब हम लोग ये सबमिट करेंगे। ठीक है, यस मैम। काम की लगती है ये चीज? यस मैम, बिल्कुल। अगर ये दोनों असाइनमेंट सीरियसली करोगे तो ट्रस्ट मी, क्लासरूम में जब जाकर खड़े होगे ना अपने एससीपी के लिए या फिर टीचिंग के लिए, प्रोफेशनल टीचिंग के लिए, एक अवेयर टीचर होगे, एक टीचर वो होगे जो जानता है चीजों को, और दूसरे एक ऐसे टीचर होगे जिसे एनसीईआरटी बुक्स रटी हुई होंगी। मेरे को एनसीईआरटी बुक्स रटी हैं, क्योंकि जब मैं बीएलएड कर रही थी मेरी टीचर्स ने भी मेरे से ये चीजें करवाई थी, मेरे को रट गई बुक्स। 18 बुक्स है 1 to 5, 18 की 18 रट गई, क्योंकि मैंने ये बनाया और आज तक मैं वो यूज करती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी भी अपना वाला, अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले तुम लोग बनाओ फिर मैं दिखाऊंगी अब। मैम ठीक यानी है, कि इफ यू आपने चैप्टर वाइज बनाए हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप्स? चैप्टर वाइज नहीं बनाए थे, क्लास वाइज बनाए थे। एक पेपर लेना, ठीक है, उसमें देखना कि फर्स्ट क्लास में क्या क्या करे, कल करेंगे ये चीज हम। मैप कैसे बनाना है, वेब कैसे बनाना है, कल करेंगे, पर उसके लिए एनसीईआरटी सिलेबस और टेक्स्ट बुक साथ में रखना। टेक्स्ट बुक्स ऑनलाइन ओके खोल मैम, के, कल तक अरेंज कर लेंगे, कल तक अरेंज कर लेंगे एनसीईआरटी बुक्स। ऑनलाइन खोल के रखना, मैंने पोस्ट कर दिया, उसमें लिंक भी है जहाँ पे तुम्हें ये मिल जाएगी। ठीक है, समझ आई क्या करना है, ये पता चला? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। मैम ये तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट असाइनमेंट हमारा टीचिंग फिलॉसफी, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स काम करना है। हमने ये पॉइंट लिया रिगार्डिंग, या जो भी हमारे दिमाग में जो तुम्हारे जैसा तुम्हारा, इफ यू वांट टू वर्क अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, पॉइंट्स ले लो।
अगर तुम्हें लगता है कि नहीं पॉइंट्स मेरे को नहीं जम रहा, मैं पैराग्राफ लिखूंगा, पैराग्राफ ऐसे ले लो। अगर तुम्हें लगता है ऐसे भी नहीं ले रहा, मैं तो फोटोज चिपका के करूंगा। पहले मैं बताता हूँ क्लासरूम कैसे दिखेगी। क्लासरूम के अंदर 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 स्पाइरल बनाना चाहता हूँ, स्पाइरल बना लो। जो तुम्हें, ये तुम्हारा एरिया है, मैं नहीं बता सकती तुम्हारी टीचिंग कैसे होगी, तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सिर्फ ओके फीडबैक मैम। दे सकती हूँ, ठीक है। Now for the final thing, I have shared the link in the chat box. ये वाला फॉर्म जिन्होंने भर दिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा है भर दो। कल का ही फॉर्म का लिंक है ये, you need to fill this, ठीक है। And this is the end of the day from my side. आप लोग टीचिंग फिलोसफी असाइनमेंट के बारे में, अपनी टीचिंग के बारे में सोचना शुरू कर दो। और दूसरा, मैंने अभी तक जितनी रीडिंग्स अपलोड करी हैं, I've covered it all. You should go through it. सबको हिंट, सबको आइडिया मिलेगा। और मैंने क्रक्स में लिखा है। इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट, रेफरेंसेस में जाओ, ढूंढो उनको, ये भी एक स्किल है। रेफरेंसेस में जाके ढूंढना शुरू करो, ठीक है। एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज टू असाइनमेंट्स। एक दिन में नहीं होने वाले ये असाइनमेंट, अभी से सोचना शुरू कर दो। दीज आर ऑल ग्रेडेड। डन? यस मैम, डन। ग्रेट। एंड कल से हम लोग क्लास विल ट्राई, हम लोग क्लास 10 मिनट पहले ही ओपन कर लेंगे ताकि हम एग्जैक्ट 3 o'clock शुरू कर दें। यस मैम, ठीक है, कल आज से हम थोड़ा सा लेट। मैम मैं ये चाहता था मैम, जैसे कि अब हमने तो यानी कि अपनी 10th 12th जो भी जा कर लिया, अब हमने तो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हमने उसी ट्रेडिशनल वे में सीखे। बट मैं चाहता हूँ मैम हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल वैल्यूज पता चले। जैसे कल आपने हमसे पूछा ट्रिग्नोमेट्री की क्या प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, या ज्योमेट्री की, तो वो भी हमें पता चले मैम। जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल वैल्यूज, उनका यूज क्या है डेली लाइफ में, सोशल तो अवेयरनेस में। so see, I'll take you through those. I think I did not. कल मैं भूल गई थी। Give me a minute, give me a minute. Day one का है। कल मैं ये चीज रह गई थी। मेरी वर्कशॉप में we will be able to do only this. टाइम की कमी है हम लोगों के पास, तो हम अपनी टीचिंग फिलोसफी बना पाएंगे, ठीक है। हम लोग जो 1st to 5th के हमारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स थे मैथ्स के, हम लोग उन्हें रिविजिट कर पाएंगे। और उनके अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट्स थे ना, जो हम लोग ध्यान में नहीं दे पाते, उनके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो हम TLMs की बात करते हैं, एक्टिविटीज की बात करते हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको लिटरली यहाँ पे लिंक्स दूंगी, आप लोग ग्रुप्स में बटना, उन लिंक्स को एक्सप्लोर करना, उन TLMs को एक्सप्लोर करना, ठीक है। बैठ के टीचिंग एड्स बनाएंगे, एक्टिविटीज बनाएंगे, पर सिर्फ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, डेवलपिंग नंबर सेंस, प्लेस वैल्यू, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूँ। राजा, जो आप कह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले कोर्सेज में आप वो करोगे। और ये स्किल जो है ये टीचर्स अपने साथ रखते हैं। जिन टीचर्स को इंटरेस्ट होता है वो खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। तो आप खुद ही बैठ जाओ ट्रिग्नोमेट्री की बुक लेके, उससे बात करना शुरू करने की कोशिश करो। आपको तरीके तो पता चल गए ना, सवाल तो पता चल गए क्या सवाल पूछने हैं। यस मैम। तो बस फिर बैठ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री उठा लो, 9 10th की बुक उठा लो, उससे बात करो। ओके मैम, आई ट्राई डेफिनेटली यस, एंड टेक योर हेल्प ऑल्सो। श्योर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। anything else that you have to share, anyone has to share? कोई फीडबैक देना है, बताना है कि मैम ये मत करवाओ, वो मत करवाओ, ऐसे करवा लो, anything that is also, it's all welcome. And the session is over from my side. मैम कई बार जब हमें ना एनसीईआरटी पढ़ते हैं मैथ्स की 1st to 5th की, तो मैम उसमें लगता है कि इसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही हमें समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को बताना क्या चाह रहे हैं। उसमें ऐसी स्टोरीज दे रखी होती हैं, मछली वाले की कहानी है या घोड़े वगैरह, मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज है, हमें कुछ ही नहीं पता चलता कि इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट कौन सा देना चाह रहे हैं बच्चों को। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम बैठ के सॉल्व करोगे। स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी बुक्स इफ यू कैन अरेंज। जैसे मैंने तो क्या करा था अपने टीचिंग के टाइम पे, जब मैं थी BLED में, मैंने और मेरी फ्रेंड ने ना ये बुक्स खरीद ली थी, सेकंड हैंड बुक्स खरीद ली थी, या जो बच्चे पास आउट हो रहे थे उनसे वो बुक्स ले ली थी, और फिर बैठ के ये बुक सॉल्व करी थी। जब सॉल्व करी थी तब समझ आया था, अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट है जो ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर के पास में बच्चा
राजा मुझे समझ नहीं आया, आधा आधा आया। इसका लेवल की मतलब फिर हम सोचते हैं कि इनका कुछ नहीं है, इसमें बच्चों से सारी इनकी दैनिक पूछ, ये भी लगता है बताता है। वो बुक्स आपको किस तरीके से यूज करनी है ताकि बच्चा सीख जाए, वही तो सीख रहे हो आप। डीएलएड में इसलिए तो आए हो कि वो बुक्स करना सीख जाओ, वरना तो हर कोई जाके बुक्स में से पढ़ा दे। बुक तो सबको अवेलेबल है। उन बुक्स को कैसे यूज करना है, बच्चों को कैसे समझाना है, उसमें से बच्चा क्या समझ बना रहा होगा ये इमेजिन करना है। दिस इज व्हाई यू आर हियर इन दिस प्रोग्राम, दिस इज व्हाई आई एम हैविंग दिस वर्कशॉप, दिस इज व्हाट योर टीचर्स आर ट्राइंग टू टेल यू थ्रू। ओके मैम। थैंक यू कुणाल, थैंक यू अंकिता। और किसी को कोई डाउट, कुछ सवाल, कोई चीज कुछ शेयर करना है, या फिर हम बंद करते हैं सेशन? नो मैम। कूल देन, होमवर्क प्लीज कर लेना, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट्स, गो थ्रू द रीडिंग जो मैंने क्लासरूम में डाली है। क्लासरूम नहीं लिया, टेक लिंक्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, मैं वापस शेयर नहीं करूंगी, एक इंफॉर्मेशन एक ही बार शेयर करूंगी। टेक लिंक्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जॉइन, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प ईच अदर, ठीक है? Should we Okay. close the session now? Should we leave? Great. Great. See you all. Stay safe. See you all tomorrow. Okay मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Bye. मैम Yes. Yes, I'm feeling good now, Kunal. Thank you. You were an amazing batch. I feel the same energetic now. Thank you very much. Great. Manisha ma'am? Yes, may I end the meeting? Yes, we can stop the recording and end the meeting. And kal ma'am, we'll try starting 10 minutes early ताकि बच्चे join करते रहे time से start कर सकें. Okay, Is ma'am. that possible? Yes, sure. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.